रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना इन विच लाइट रेज बाउंस बैक करते हैं। जैसे हम भी बाउंस बैक करना चाहते हैं, गिर के वापस खड़ा होना चाहते हैं। सपोज ये रिमोट तुम्हें भी दिख रहा है, क्यों पता है? क्योंकि साइंस कहेगी कि लाइट इसके ऊपर गिर रही है, लाइट रेज, एंड इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, बाउंस्ड बैक टू योर आईज। ये एक पॉइंट है जहां पे ये लाई कर रहे हैं, ये एक पॉइंट है, और इसी पॉइंट को भैया हम क्या कहेंगे? इसी पॉइंट को हम भैया कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर तुम 2 कदम पीछे आ जाओ, मिरर से 2 कदम पीछे आ जाओ ऐसे, तो तुम देखोगे तुम मिरर के अंदर 2 कदम दूर चले गए। ये वो नाम सुजल करके एक रैपर है, उसका एक अच्छा लाइन था कि आई कॉल हर आर। वो बनना चाहती है मेरे सर्कल का हिस्सा, मेरे सर्कल का जो हिस्सा बनना चाहती है वो लड़की, उसको हम आर्क कहते हैं। हाय हेलो एवरीवन, मैं आपका सौम्य भैया आ गया हूं आज एक फिजिक्स का चैप्टर का 1 शॉट वीडियो लेके। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम भैया? इसमें हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो चैप्टर है उसका पूरा कवर करेंगे इन 1 शॉट। ठीक है, रिवीजन सेशन कह सकते हैं इसको, लेकिन इसमें हम प्रॉपर विजन भी करेंगे, मतलब एकदम शुरू से देखेंगे एंड तक, जितना कॉम्पैक्ट हो सके विदाउट एक्सक्लूडिंग एनी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हम ये कवर कर लेंगे। जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। इसमें कंटेंट्स क्या क्या रहेंगे एक बार देख लो, तो प्रॉपर सब कुछ ही करेंगे। इसमें हम रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वही स्टार्ट होता है लाइट का, रिफ्लेक्शन से। उसके बाद हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेंगे, फिर स्फेरिकल मिरर्स देख लेंगे। मिरर्स के साथ साथ हम कैसे इमेजेस फॉर्म्ड होते हैं मिरर्स के थ्रू, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर्स में कैसे इमेजेस फॉर्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो भी हम देख लेंगे। इसके बाद साइन कन्वेंशन देख लेंगे। भैया साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन एक ऐसा कन्वेंशन या रूल समझ लो जिसको यूज करके हम प्लस माइनस डिसाइड करते हैं ऑब्जेक्ट के पोजीशन के ऊपर। मतलब हम देख लेंगे इधर माइनस होता है, उधर प्लस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, सब देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद मिरर फॉर्मूला देखेंगे एंड मैग्निफिकेशन जो है, मतलब एक ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन इमेज उससे बड़ा हो गया, मतलब पॉजिटिव मैग्निफिकेशन हुआ है, तो ये सब कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है मैथ्स का, वो देख लेंगे। रिफ्रैक्शन देखेंगे, रिफ्लेक्शन हो गया, इसके बाद रिफ्रैक्शन देखेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या है, कब होता है रिफ्रैक्शन? जब 2 मीडियम के थ्रू लाइट ट्रेवल करता है इन 2 डिफरेंट मीडियम्स। मीडियम मतलब क्या? जो हमारा इधर हम एयर है मेरे चारों ओर, वैसे ही ग्लास के अंदर जब पानी होता है तो पानी का मीडियम अलग होता है, लाइट एक मीडियम के थ्रू ट्रेवल करता है, राइट? तो मीडियम के बेसिस पे जब लाइट बेंड हो जाता है फ्रॉम दी मार्जिन और दी कॉन्टैक्ट पॉइंट, दोनों मीडियम के वो सरफेस के पॉइंट से जब बेंड हो जाता है, उस प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। उसके बारे में देखेंगे। फिर वो कैसे ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन होता है, मतलब एक ग्लास भी एक मीडियम हो गया, एक कांच का टुकड़ा भी एक मीडियम हो गया, बाहर एटमॉस्फेयर एयर है और कांच के टुकड़े में कांच का मीडियम है, तो वो भी देख लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो देखेंगे, और लास्ट में पावर भी देखेंगे। और आंखों में जो प्रॉब्लम्स है वो हम आई वाले चैप्टर में देखेंगे, वो अलग टॉपिक है। बट पावर क्या है, बोलते हैं ना तुम्हारे चश्मे का पावर क्या है, तो पावर होता है एक लेंस का, तो वो लेंस वाले चीजें भी हम इसमें देख लेंगे। रिफ्लेक्शन होता है मिरर्स में, रिफ्रैक्शन होता है लेंस में। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पहला मुद्दा। क्या है भैया? पहला मुद्दा ये है कि रिफ्लेक्शन क्या है। सॉरी एक सेकेंड, पहला मुद्दा ये है कि रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? बहुत ही सिंपल है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना इन विच लाइट रेज बाउंस बैक करते हैं। जैसे हम भी बाउंस बैक करना चाहते हैं, गिर के वापस खड़ा होना चाहते हैं, वैसे ही लाइट रेज बाउंस बैक करते हैं फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, कोई भी स्मूथ सरफेस पे। जैसे अभी ऊपर लाइट्स लगे हैं, ये इस सरफेस पे ड्रॉप करके बाउंस बैक कर रहे हैं तुम्हारे आंखों तक, ये कैमरा तक, तभी तुम मुझे देख सकते हो। मतलब साइंस कहता है कि यू कैन ओनली सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम दिस बॉडी ऑफ दैट, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट टू योर आईज। मतलब सपोज ये रिमोट तुम्हें भी दिख रहा है, क्यों पता है? क्योंकि साइंस कहेगी कि लाइट इसके ऊपर गिर रही है, लाइट रेज, एंड इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, बाउंस्ड बैक टू योर आईज, तभी हम इसे देख पा रहे हैं। अगर मैं इसको इधर छुपा लूं तो ये तुम्हें नहीं दिख रहा, तुम कहोगे क्योंकि सर ये आपके पीछे है इसलिए नहीं दिख रहा, लेकिन साइंस कहेगा कि लाइट
इसके ऊपर गिर के तुम्हारे आंखों तक नहीं पहुंच पा रही, जो लाइट रेज इसके ऊपर गिर रही हैं वो बाउंस बैक करके तुम्हारे आंखों तक नहीं पहुंच रही है, इसीलिए ये तुम्हें नहीं दिख रहा। ये बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है, साइंस का ये फॉर्मूला है। तो मतलब लाइट जब भी किसी सरफेस पे गिरेगा वो बाउंस बैक करेगा, एंड मिरर जैसा एक स्मूथ सरफेस हो गया इन द सेम मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, सेम मीडियम पे जब रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है तब रिफ्लेक्शन कह रहे हैं, अगर दूसरे मीडियम पे चला जाएगा तब उसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन। ठीक है, इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू इट, अगर पास थ्रू इट करेगा मीडियम में तब क्या होगा, तब होगा रिफ्रैक्शन, क्योंकि दूसरे मीडियम में चला गया। सपोज ये एक लाइन है, ठीक है, यहां पे हमारे पास है मीडियम 1, ठीक है, ये ऐसे भी नहीं लिखते, इसको इजी वे में लिखते हैं। ठीक है, तो इधर सपोज है हमारे पास ग्लास है, ठीक है, और इधर है एयर, इधर एयर है, तो ये एक है मीडियम 1 और ये है हमारा मीडियम 2। तो ये दोनों अलग मीडियम है, तब लाइट इधर आके जब इधर ही वापस जा रहा है तब इसको हम रिफ्लेक्शन कह रहे हैं। अगर लाइट इधर आके ऐसे बेंड होके चला जाता तब इसको हम रिफ्रैक्शन कहते। तो ये है रिफ्लेक्शन, ये है रिफ्लेक्शन, एंड ये है रिफ्रैक्शन, ये है रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि अगर सेम मीडियम पे रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है तो वो रिफ्लेक्शन है जो इधर हो रहा है। देखो इधर गिर के ये इधर से रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, इधर ये लाइट गिरा, ये गिरा इधर, फिर इधर रिफ्लेक्ट बैक कर गया, तो ये सेम मीडियम पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अगर मीडियम से अंदर चला जाता है ऐसे तब इसको हम रिफ्रैक्शन कहते। ठीक है, आगे देखेंगे। अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बहुत ही सिंपल है, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसको याद रख लो, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, पहला लॉ ये कहता है कि जो रिफ्लेक्टेड है, इंसिडेंट रे है, ये दोनों जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ वो इक्वल होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। ये एक फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये जो हमारा सरफेस है इसके थ्रू अगर हम एक 90 डिग्री का 90 डिग्री बनाएंगे, ये 90 डिग्री पता है हमको, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, राइट, 90 डिग्री है। ये व्हाइट लाइन जो है, इस व्हाइट लाइन को हम कहते हैं, क्या पता है तुम्हें, इस व्हाइट लाइन को हम कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल कहते हैं। और ये नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज द 90 डिग्री और परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द प्लेन ऑफ प्लेनर और द प्लेन वेयर द रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग। ठीक है, ये प्लेन है, इसके ऊपर 90 डिग्री कोई लाइन होगा उसको नॉर्मल कहेंगे। नॉर्मल के साथ ये है हमारा इंसिडेंस रे, ये है, ये जो जा रहा है ये हमारा है इंसिडेंट रे, और ये जो वापस जा रहा है ये हमारा है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो एंगल बनाएगा, ये एंगल सपोज थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। समझ में आ रहा है, मतलब ये एंगल 30 डिग्री अगर है, ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। ये दोनों इक्वल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे। ये है फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ ये बहुत ही आसान है, इसी का एक चचेरा भाई है सेकेंड लॉ, कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। ये प्लेन मिरर का प्लेन है। अब भैया तुम खुद ही देख लो कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों चीज है। ये देखो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों है। अब ये एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, ये एक पॉइंट है जहां पे ये लाई कर रहे हैं, ये एक पॉइंट है, और इसी पॉइंट को भैया हम क्या कहेंगे, इसी पॉइंट को हम भैया कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। इसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ये है एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पहला लॉ ये कह रहा था कि भैया ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होगा, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो थीटा है ये भी थीटा होगा फ्रॉम, ये याद रखना, ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रहे हैं, ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रहे हैं। ऐसे ही मत कह देना ये वाला एंगल है या वो वाला, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल है उसी एंगल को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों लॉ हो गए। आगे बढ़ते हैं।
अभी प्लेन मिरर इज अ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हमें पता है। तो ये एक मिरर है जो तुम्हारे घर के ड्रेसिंग टेबल पे रहता है, प्लेन मिरर, जहां पे अपने आप को देखते हो, बाल वाल सेट करते हो, वही मिरर है। अब ये तुम्हारे आंखें हैं, ये देख रहे हैं इसको। अब ऑब्जेक्ट इधर खड़ा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक टूल है, या कुछ भी, एक सिलेंडर है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब एक चीज याद रखना, फिजिक्स में एरोज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी फिजिक्स का डायग्राम हो जाए, चाहे मैग्नेटिज्म हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, लाइट हो जाए, हर एक डायग्राम में रेज एंड जो पाथवे है, सर्किट है, उसमें जो एरो है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि फिजिक्स डायरेक्शन का भी खेल है। सारे यूनिट्स वेक्टर में भी होते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, राइट। तो ऑब्जेक्ट का हाइट को डिनोट जब करोगे तब याद रखना कि ऊपर वाला पार्ट अप एरो होगा, नीचे वाला डाउन एरो होगा। बाद में हम देखेंगे जब भी कोई हम इमेज बनाते हैं मिरर या लेंस के थ्रू, उसमें ऑब्जेक्ट को हम एक ऐसे एरो से डिनोट करते हैं, ये एक एरो है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर ये उल्टा हो जाता, ऑब्जेक्ट अगर उल्टा हो जाता, तो हम इसको नीचे की तरफ लिख देते, मतलब हेड, ये हेड है, हेड नीचे की तरफ हो गया, ये हेड ओवर हिल्स हो गई भाई, मैडम हेड ओवर हिल्स हो गई, ठीक है। तो अब देखो, तो इधर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अभी प्लेन मिरर पे जब तुम देखते हो, तुम जितने दूर खड़े होते हो मिरर से, तुम मिरर के अंदर उतने ही डिस्टेंस पे खुद को देखते हो। अगर तुम 2 कदम पीछे आ जाओ मिरर से 2 कदम पीछे आ जाओ ऐसे, तो तुम देखोगे तुम मिरर के अंदर 2 कदम दूर चले गए हो, सेम डिस्टेंस। तो द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन मिरर सरफेस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज जो फॉर्म होता है वो ऑब्जेक्ट जितना दूर है मिरर से, वो इमेज भी उतना ही दूर बनेगा और मिरर के अंदर, राइट। मतलब ये अगर d जो डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस d है, d0 है सपोज, और ये एक डिस्टेंस है जो di है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट do और ये di है, तो हम देखेंगे कि do इज इक्वल टू di। मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो इमेज के डिस्टेंस के साथ इक्वल होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके कुछ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज होती हैं। जब भी तुम लाइट एंड रिफ्लेक्शन करोगे, सभी में इमेज का प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आएगा। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज? तो 3-4 फैक्टर्स याद करने हैं ना। व्हाट आर द फैक्टर्स? पहला आ जाता है, इमेज रियल है या वर्चुअल है। रियल मतलब है कि मिरर के अंदर फॉर्म हो रहा है, तो वो वर्चुअल होगा, क्योंकि वो तो असलियत नहीं है ना, वो मिरर के अंदर फॉर्म हो रहा है। एनी ऑब्जेक्ट दैट इज फॉर्मिंग इनसाइड द मिरर, मिरर से दूर दिख रहा है, तो वो है एक वर्चुअल इमेज। अगर मिरर के बाहर इमेज बन रहा है तब वो रियल इमेज होता है। ये आगे देख लेंगे कहां पे होता है। एक सिचुएशन है जहां पे ये बन सकता है रियल इमेज थ्रू अ स्फेरिकल मिरर, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी चिंता लोड मत लो, ठीक है। तो अभी देखना है तो क्या क्या होता है। इमेज होता है वर्चुअल, इसका ऑपोजिट क्या हो जाता है? ऑपोजिट हो जाता है रियल इमेज, ठीक है। इमेज हो सकता है रियल या तो वर्चुअल। एक और चीज है इरेक्ट मतलब क्या? मैंने अभी बताया, जो एरो होता है ना, देखो ये एरो भी सेम ही है। तुम जब ऐसे खड़े होते हो मिरर के सामने, शीशे के सामने, तब उसके अंदर भी तुम ऐसे सीधे खड़े रहते हो, तुम उल्टा थोड़ी हो जाते हो, टांग ऊपर हाथ नीचे नहीं होता है ना। इसीलिए ये देखो इसका भी सेम ही है, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं हुआ है। ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने जितना था उतना ही दूर पे इधर खड़ा है, ठीक है। तो ये इरेक्ट इमेज है। अब इसका इन्वर्टेड हो जाता है ऑपोजिट। अगर उल्टा हो जाता तब इसको हम कह सकते थे ऑपोजिट या इन्वर्टेड, ठीक है। तो रियल होता है या वर्चुअल होता है। जैसे हम कॉम्बिनेशन लिखते हैं ना, ये तो वो, या तो स्ट्रॉबेरी लो या मैंगो लो, आइसक्रीम में हम कहते हैं, वैसे ही रियल या वर्चुअल, इरेक्ट या इन्वर्टेड, सेम साइज है। देखो प्लेन मिरर पे जब तुम खड़े होते हो, मिरर के सामने जब बाल सेट करते हो या मेकअप करते हैं मैडम सभी लोग, तो हम देखते हैं कि हमारा शक्ल या हमारा जो बॉडी हाइट है वो सेम हाइट के ही हम दिखते हैं। थोड़े ना हम लंबे चौड़े हो जाते हैं या छोटे हो जाते हैं, नहीं होते। वो म्यूजियम में वो अजीबोगरीब जो होते हैं म्यूजियम में मिरर्स, उसमें हो सकता है। वो स्फेरिकल मिरर्स हैं, वो हम आगे देखेंगे, उसमें कुछ और भी चीजें हैं, ठीक है। अभी जो प्लेन मिरर की बातें चल रही है उसमें हम देखते हैं कि सेम साइज का ही होता है, ऑब्जेक्ट भी इमेज के साइज का ही होता है। तो ये सेम साइज, अगर ये नहीं होता, बड़ा हो जाता, तब उसको हम कहते हैं मैग्नीफाइड, और अगर ये छोटा हो जाता तब हम कहते हैं उसको डिमिनिश्ड। तो ये चीजें याद रख लेना। वर्चुअल या इरेक्ट, वर्चुअल या रियल, इरेक्ट या इन्वर्टेड,
मतलब ये प्रॉपर्टीज हैं, वर्चुअल, इरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड, और लास्ट में सेम साइज, मैग्निफाइड या डिमिनिश्ड। सेम साइज मतलब सेम, मैग्निफाइड मतलब बड़ा, डिमिनिश्ड मतलब छोटा। डन। और formed as far behind the mirror as the object is in front of it। मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के आगे जितनी दूरी पे है, इमेज मिरर के अंदर उतनी ही दूरी पे बनेगा, इक्वी डिस्टेंट होगा, ठीक है, फ्रॉम द मिरर। अब तो क्या क्या देख लिया, एक ये सारे फैक्टर्स हो गए। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है पोजीशन ऑफ द इमेज, कहां पे बन रहा है, ये हम आगे देखेंगे। बहुत कुछ है, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत कुछ है, वो सब हम देख लेंगे स्फेरिकल मिरर्स में। अभी स्फेरिकल मिरर्स क्या है भैया देख लो। तो प्लेन मिरर क्लियर है, रिफ्लेक्शन होगा, लाइट बाउंस बैक करेगा, सेम मीडियम पे करेगा, और प्लेन मिरर पे वर्चुअल इमेज बनेगा। क्यों वर्चुअल? वर्चुअल मतलब वो रियल नहीं है, तुम कंप्यूटर पे किसी के बात करते हो, वो वर्चुअल रियलिटी है, कहते हैं ना वीआर। तो वर्चुअली अगर प्रेजेंट है, इमेज जो है वो वर्चुअल वर्ल्ड पे है, वो असलियत में नहीं है, इसलिए मिरर के अंदर जो भी इमेज फॉर्म होगा उसको हम वर्चुअल कहेंगे। सीधा खड़ा है, मैं मेरा सर ऊपर पैर नीचे है, मिरर में भी मैं सर सही पे ही है, मतलब सर भी ऊपर ही है पैर नीचे है, तब हम उसको इरेक्ट कहेंगे। अगर उल्टा हो जाता तब हम उसको कहेंगे इन्वर्टेड, ठीक है। और सेम साइज पे है, मैं जितना हाइट का हूं वो भी उतना ही हाइट का है, वो लंबा चौड़ा या छोटा नहीं हो गया है, तो इसका मतलब है सेम साइज का इमेज बन रहा है, इक्विवेलेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। और लास्ट में सेम डिस्टेंस पे भी बन रहा है, मतलब प्लेन मिरर एकदम सीधा साधा आदमी है, एकदम सीधा सरल स्ट्रेट वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देगा, सेम साइज का देगा और सेम डिस्टेंस पे भी देगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं करता। अभी आ जाता है स्फेरिकल मिरर्स पे, ये है थोड़ी पेचीदा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके मन में है स्फीयर्स। अब देख लेते हैं क्या है स्फेरिकल मिरर में। हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो स्फीयर का पार्ट है। ये क्यों है भैया देख लेते हैं। एक हो जाता है कॉनकेव, एक हो जाता है कॉन्वेक्स, ये दोनों तुम्हें पता है। इनका छवि देख लेते हैं, ठीक है। छवि देखेंगे तो हमें याद आ जाएगा। ये है कॉनकेव मिरर, मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूं, ये एक गुफा की तरह है ना, केव, तो ये देखो केव जैसा है मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव जैसा है, तो ये कॉनकेव है, और उल्टा वाला कॉन्वेक्स है। अब ये हमने क्यों सुना कि भैया कि ये स्फीयर का पार्ट है इसलिए स्फेरिकल मिरर है। देखो, a concave mirror is a spherical mirror whose reflecting surface is towards the center of the sphere of which the mirror is a part of। इतना क्यों घुमा के बोल रहे हैं, इजी वे में देख लेते हैं। अगर मैं इसको जोड़ता, अगर मैं इसको एक स्फीयर बनाता ऐसे जोड़ जाड़ के, तो ये एक सर्कल स्फीयर है, इधर भी मैं एक स्फीयर बनाता हूं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया स्फीयर बना है भाई दवे, ठीक है। ये दोनों स्फीयर है, स्फीयर है, राइट। ये बड़ा छोटा वो अलग बात है, वो सब मत देखो। स्फीयर है कि नहीं है? हाँ है। अभी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है। अब ये कह रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर है। अब ये स्फीयर का सेंटर कहां होगा? इधर होगा। इस स्फीयर का सेंटर कहां होगा? इधर होगा। तो ये कॉन्वेक्स मिरर पे जो सीन है वो है स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। ये सेंटर ऑफ स्फीयर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे है, देखो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये सेंटर ऑफ स्फीयर के अवे पे है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर है, ये सेंटर ऑफ स्फीयर के, ये सेंटर ऑफ स्फीयर के सेंटर सी, सेंटर ऑफ स्फीयर के टुवर्ड्स है, ये टुवर्ड्स है, और ये अवे है। तो ये इसीलिए स्फेरिकल मिरर इनको कहा जाता है कि एक स्फीयर का पार्ट है। ये आर्क है, देखो आर्क, ठीक है, ये एक आर्क है, ठीक है, और ये एक स्फीयर है, राइट। ये एक आर्क है और ये एक स्फीयर है, और इसका जो सेंटर है ये, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रख लेना, नेक्स्ट स्लाइड पे ही हमारे पास ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हम आ जाते हैं ये सारे चीजों पे, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लाइन वाइज लिखा है इसलिए ज्यादा लग रहा है। दो लाइनों की मतलब दो वर्ड्स है, जान लेना जरूरी है। क्या है? पोल है। पोल क्या है? सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस of a spherical mirror is a point called the pole. It is usually represented by P। मतलब ये spherical mirror है, ये spherical mirror है, ठीक है। इसके सेंटर पे अगर मैं एक पॉइंट बनाता, मैं इसी में बनाता चलता हूं, ठीक है, ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो, ठीक है। ये देख लो, ये देख लो, ठीक है। ये है, हाँ
एक सेकेंड, ये है सेंटर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां से यहां तक है, इसका सेंटर तो यही है ना भैया, यही है ना, तो ये पॉइंट है, इसको हम P से डिनोट करेंगे और ये है हमारा पोल, पोल, और इधर भी यहां पे होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका सेंटर पार्ट ये है, तो ये होगा हमारा पोल। अब अगला, ये क्लियर है, यहां तक क्लियर है, अगला देख लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर कंस्टिट्यूट्स अ सेक्शन ऑफ अ स्फीयर, राइट, ये हमें पता है, वो एक स्फीयर का हिस्सा है। ये वो नाम सुजल करके एक रैपर है, उसका एक अच्छा लाइन था कि आई कॉल हर आर्क, वो बनना चाहती मेरे सर्कल का हिस्सा, मेरे सर्कल का जो हिस्सा बनना चाहती है वो लड़की, उसको हम आर्क कहते हैं। तो यही है आर्क, और ये आर्क का जो पार्ट है, ये स्फीयर जो एक सर्कल है उसका पार्ट है ये रिफ्लेक्टिव सरफेस, और द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमने पहले ही कवर कर लिया। तो ये जो स्फीयर है इसका जो सेंटर है इसको हम C से डिनोट करेंगे एंड इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ, सेंटर, ये सेंटर, ये नहीं, ये कहां चला गया, वेट 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 वेट, इरेजर, इतना नहीं लिखते, C और C लिखते हैं, नहीं तो हम इधर फिट नहीं करा पाएंगे, ये C से ही डिनोट करते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कर्व, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, और ये भी इसको हम C से डिनोट करेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना क्लियर है सबको? अब देखते हैं, C से डिनोट करते हैं, डन। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है भैया, ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये तो नाम से समझ आ रहा है, पढ़ना क्यों है। ये इधर से अगर हम एक लाइन जोड़ देते हैं, इधर से एक लाइन जोड़ देते हैं पोल तक, इधर से भी एक लाइन जोड़ देते हैं सीधा, तो ये स्फीयर है, सर्कल का सेंटर है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको ही तो हम R कह सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं। ये एक रेडियस है ना, ये रेडियस हुआ ना, साइकिल सर्कल का ये डायमीटर है और ये रेडियस हुआ ना, देखो यही होगा, क्या है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं। ये रेडियस है, ये सेंटर है, ये सरफेस है, सरकमफरेंस है, तो इसको जोड़ने का जो लाइन है उसको रेडियस कहेंगे। ये देख लो, रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, रिप्रेजेंटेड बाय R, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन जॉइनिंग द पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब हमने यहां पे जो लाइन बनाया, अभी जो लाइन बनाया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट कर रहा है, पोल को भी कनेक्ट कर रहा है, इसी लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यही है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को ज्वाइन करेगा। मतलब ये लाइन भी जो है ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ठीक है, डन है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमने ऑलरेडी कवर कर दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है R, और ये एपर्चर, एपर्चर हम इस डिस्टेंस को कहते हैं, इसको एपर्चर कहते हैं, ठीक है, एपर्चर इसको कहते हैं, इधर भी इसको एपर्चर कहते हैं, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है। बाकी हॉलोस्फीयर का पार्ट है, ये हमने कवर कर लिया। चलो अभी देख लेते हैं मिरर का लाइट के साथ कैसा रिश्ता है। लाइट ऑलवेज लाइन ऐसे जाएगा और रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ठीक है, लाइट मिरर के सामने जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, याद है तुम्हें, मुझे पता है। पहला लॉ ये था, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है। तो देख लो, ये लाइन स्ट्रेट गया, इस पॉइंट पे हिट किया, बाउंस बैक किया। अब इधर से इस सरफेस पे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इससे एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, इससे एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी एक नॉर्मल ही है, ये एक नॉर्मल है। तो नॉर्मल से ये एंगल एंड ये एंगल दोनों सेम होंगे, ये एंगल एंड ये एंगल दोनों सेम होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। डन है, डन है। अब एक चीज देख लो, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। रिश्ता किन का रिश्ता, किन दोनों में रिश्ता? प्रिंसिपल फोकस करके एक चीज है, ठीक है, फोकस करके एक चीज है, वो क्या है? द फोकस ऑफ अ मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस ये है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो कनेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा पोल
और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो कनेक्ट करता है इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस PA, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये भी है हमारा क्या, ये भी है हमारा PA, ठीक है, डन है। अभी जो बात इधर चल रहा है वो है कि जहां पे ये लाइट पैरेलल जाके कन्वर्ज करेंगे और डाइवर्ज की तरह अपीयर करेंगे, वो पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस या फोकस। मतलब इधर देख लो, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो उससे जो भी लाइट आएंगे उसको हम ऐसा सीधा दिखाएंगे कि ये लाइन पैरेलल क्यों लग रहे हैं, क्योंकि बहुत दूर से आ रहे हैं, कहां से कन्वर्ज, कौन से पॉइंट से आ रहे हैं पता नहीं, तो इसीलिए इसके बीच में हम इतना गैप रख के इसको पैरेलल लाइंस की तरह दिखाते हैं। तो लाइन इनफाइनाइट से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, आने के बाद ये लाइट गया, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर लगने के बाद एक जगह पे कंसेंट्रेट कर रहा है, ये भी पैरेलल जाएगा और इधर आएगा, पैरेलल जाएगा इधर आएगा, पैरेलल जाएगा इधर आएगा, जाने के बाद जिस पॉइंट पे फोकस करेंगे उसको हम कहेंगे फोकस। और अगर कन्वेक्स मिरर है तो भी लाइन पैरेलल गया और वापस आया, लेकिन अपीयर ऐसे कर रहा है कि कोई पॉइंट से आ रहा है, ये भी लग के वापस गया, लेकिन अपीयर ऐसे करेगा जैसे किसी पॉइंट से आ रहा है, ये भी लग के वापस गया, लेकिन अपीयर ऐसे करेगा जैसे किसी पॉइंट से आ रहा है। सो अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम, लग रहा है इस पॉइंट से आ रहा है, तो उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। अब एक चीज ध्यान से देख लो, कनकेव मिरर के केस में फोकस सामने आ रहा है, मिरर के बाहर बनता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकस है या सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के अंदर बन रहा है। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में। कनकेव मिरर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस मिरर के बाहर सामने बन रहा है, और कन्वेक्स मिरर में ये दोनों चीज मिरर के पीछे बन रहा है। ये बेसिक चीज है, डिफरेंस है, ये समझ लो। और रिश्ता क्या कहलाता है जो मैंने पूछा था वो है फोकस एंड पैरेलल लाइंस का। ये याद रख लेना, जब भी कोई लाइन पैरेलल जाएगा लेंस के, वो चाहे कन्वेक्स हो कनकेव हो जो भी हो, वो जहां से जाएगा या जहां आएगा वो फोकस ही होगा, फोकस ही होगा। अगर पैरेलल जाता है लेंस के या मिरर के, अभी मिरर देख लेते हैं, मिरर के, तो वो फोकस को ही फोड़ेगा, या अगर कन्वेक्स में आ रहा है तो ऐसे दिखेगा जैसे वो फोकस से आ रहा है, तो या तो फोकस से आएगा या फोकस को फोड़ेगा। ये पैरेलल लाइंस का एक टेक्निक है याद रखने का, ये बेसिक है। ये पैरेलल जैसे ही आएगा ये फोकस पे जाएगा, ये पैरेलल जैसे आएगा ऐसे लगेगा जैसे फोकस से निकल के आ रहा है। ये चीज बाद में बहुत काम आने वाला है, याद रख लेना। एक और लॉ तुम्हें समझा देता हूं, ये एक प्रिंसिपल है, अगर वो लाइन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जा रहा है, जिस रास्ते जाएगा उसी रास्ते वापस आ जाएगा। मतलब अगर यहां पे ये ऐसा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लाइन अगर सीधा ऐसे जाएगा तो वैसे ही वापस आ जाएगा, अगर यहां से कोई लाइन रे ऐसे जाता वो ऐसे वापस आ जाता। ये एक रिचुअल है, क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन जाएगा वो रेडियस के थ्रू ही आएगा, वो हर एक रेडियस है, ये तो स्फीयर का पार्ट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी स्ट्रेट लाइन रेडियस बनाएगा, राइट? तो रेडियस अगर 0 डिग्री पे है, नॉर्मल के साथ वो 0 डिग्री पे है, तो नॉर्मल के साथ अगर इंसिडेंट रे का 0 डिग्री है, रिफ्लेक्टेड रे का भी 0 डिग्री होगा। हमने देखा ना कि एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है तो ये नॉर्मल के साथ 0 डिग्री बनाएगा, तो 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 डिग्री आएगा ना, तो वो स्ट्रेट लाइन पे ही वापस आ जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ जा रहा है, इसलिए उसी पे वापस आ रहा है। तो दो चीजें याद रख लेना, सारे तुम्हारे मिरर के जो भी इमेजेस हैं, जो भी उनसे क्वेश्चन बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, सब सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? ये चीज बस याद रख लेना, अगर लाइन पैरेलल जाता है फोकस को फोड़ेगा या फोकस से आएगा, और अगर लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को टारगेट करता है, ये रहा लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को टारगेट कर रहा है, तो जिस रास्ते आएगा उसी रास्ते वापस जाएगा। ये अगर इधर से जा रहा है, जिस रास्ते आएगा उसी रास्ते वापस जाएगा। ये दोनों चीजें बस याद रख लेना, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स फोकस। मतलब पोल से फोकस का जो डिस्टेंस है, ये पोल और फोकस का जो डिस्टेंस है, ये पोल और फोकस का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसको डिनोट करेंगे F से। और रिलेशन बिटवीन R एंड फोकल लेंथ क्या है? R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब ये मिरर है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, ये फोकस है, और ये
सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये जो भैया ये है डिस्टेंस, ये है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसका हाफ डिस्टेंस जो है ये है हमारा क्या, फोकस, ये f, ठीक है। तो इसका मतलब f क्या है, f क्या है, इतना है, इतना है। तो r इज इक्वल्स टू हाफ, सॉरी उल्टा कह रहा हूं, हाफ नहीं, 2r, हाँ हाँ ठीक सही कह रहा था, एक सेकेंड। तो r इक्वल्स टू, अरे ये मेरा इरेजर कहाँ है, हाँ, तो r इक्वल्स टू क्या है, हाफ r क्या है, f, मतलब हाफ r का हाफ करेंगे तो वो क्या है, f है। ये f जो है वो हाफ ऑफ r है, हाफ ऑफ r है, और r/2 है, r/2 है, ठीक है। और 2f इक्वल्स टू r है, ये एक f है, ये भी फिर एक f है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा पूरा r, तो r इक्वल्स टू 2f या f इक्वल्स टू हाफ r, ठीक है। ये याद रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर से इसका हाफ डिस्टेंस होता है, ठीक है। मैथ्स में काम आ सकता है इमेज डिस्टेंस को लेके। अभी ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, ये थोड़ी देर पहले ही मैंने बता दिया है, कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, जिस रास्ते जाएगा उसी रास्ते वापस आएगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाता है, जिस रास्ते आएगा उसी रास्ते वापस जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। एंगल I इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू 0 डिग्री, क्योंकि दोनों ही 0 डिग्री बना रहे हैं नॉर्मल से। इंसिडेंस रे भी 0 डिग्री विथ नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे भी 0 डिग्री विथ नॉर्मल, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पे वापस जाएंगे। और कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इससे पैरेलल जाता है, वो फोकस को ही फोड़ेगा, वो फोकस को ही फोड़ेगा। या इधर जाता है तो ऐसे दिखेगा कि फोकस से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। तो ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जब भी लाइट जाएगा वो फोकस को फोड़ेगा या फोकस से निकल के आएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें। अ रे थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट स्ट्राइक्स द मिरर नॉर्मली इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, क्योंकि प्रिंसिपल लॉजिक ये है। और इधर अगर पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, वो पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस और अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम इट, मतलब फोकस को फोड़ेगा या फोकस से आएगा। ये चीज है सिंपल, ये आगे काम आएंगी। अभी और क्या है, अ रे पासिंग थ्रू द फोकस, मतलब उल्टा भी काम आएगा। अगर रे फोकस से ही जा रहा है तो भी वो पैरेलल वापस लौटेगा, अगर वो फोकस की तरफ जा रहा है तो भी वो पैरेलल वापस आएगा। ये रिश्ता अनोखा है, कितना प्यार का इनका रिश्ता है, बहुत ही अनोखा है। पैरेलल जाएगा फोकस से निकलेगा, फोकस से जाएगा पैरेलल निकलेगा, जो भी जाएगा पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल, ठीक है। फोकस फोकस हो गया एकदम। और इधर अगर पोल पे कुछ रिफ्लेक्ट करता है तो वो इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस या इक्वल एंगल पे सॉरी रिफ्लेक्ट बैक करेगा। अगर पोल पे आता है तो ये जितना एंगल पे है उसी एंगल पे ये पोल से ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कोई दोहराए नहीं है इस पे। अ रे स्ट्राइकिंग एट द पोल इज रिफ्लेक्टेड सिमेट्रिकली बैक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जितने डिग्री पे ये आएगा थीटा, ये भी थीटा डिग्री पे वापस जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, ये याद रख लेना। अभी देख लेते हैं इमेजेस फॉर्म, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इससे क्वेश्चन आते हैं। अभी अगर तुम्हें लग रहा है यार सर ये कैसे याद रखूंगा, भैया मुझे नहीं करना, इतना सब कुछ है फोकस पे, सी बिटवीन एफ, सी डी बियॉन्ड सी इंफिनिटी, और ये डिमिनिश रियल इन्वर्टेड नहीं कर सकता भैया, जाने दो, माफ करो, बहुत आसान है। अभी इमेज पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको बनाएंगे, ठीक है। पहले इमेज देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको वापस करेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी इमेज देखते हैं। अरे ये क्या है, कुरुक्षेत्र है क्या, ये चक्रव्यूह क्या है, चक्रव्यूह में आ गए क्या? नहीं भैया, बहुत आसान है। 2 रूल बताए थे, क्या क्या थे? पहला रूल ये था, पैरेलल कोई भी लाइन जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का वो फोकस से ही निकलेगा, ठीक है, फोकस से ही निकलेगा। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन जाता है, जिस रास्ते जाएगा उसी रास्ते वापस आएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल से वो इंसिडेंट एंगल 0 है, रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा, इसलिए जिस रास्ते जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन निकल के आ रहा है ये स्फीयर के सरफेस पे, सरकमफेरेंस पे, वो रेडियस होता है। तो अभी उन दोनों लॉज को यूज करके हम इधर कमाल का चीजें बनाएंगे, कमाल के आंसर्स निकालेंगे। देखो, तो 2 लॉज, एक पैरेलल जाएगा फोकस से निकलेगा, कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा उसी रास्ते वापस आएगा, और एक था
फोकस से अगर कोई जाता है वो पैरेलल लौटेगा, ये भी याद है, और पोल पे कुछ हिट करता है तो सिमेट्रिकली एंगल पे वापस चला जाएगा। ये 4 लॉज याद रखना, ठीक है। पैरेलल, फोकस, फोकस पैरेलल, 2 लॉज। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस रास्ते जाएगा उसी रास्ते वापस आएगा। और लास्ट वाला है पोल पे अगर हिट करता है तो सिमेट्रिकली वापस ऐसे वापस चला जाएगा। अभी देखो, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, याद है ऑब्जेक्ट का सर ऊपर एरो है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इधर से एक एरो ले लो, नीचे से एक एरो ले लो। अगर पैरेलल कोई भी जाते हैं चीजें तो क्या होता है, फोकस से निकलता है, फोकस को फोड़ता है। ये दोनों लाइन फोकस को फोड़ दिए। अभी इसमें क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट ये था, अभी ऑब्जेक्ट इधर बन रहा है, ऑब्जेक्ट इधर बन रहा है, ठीक है। लाइन जो है इसी से ऑब्जेक्ट का हाइट सब कुछ डिटरमाइन करेंगे। याद है पहले हमने बोला था फैक्टर्स, वर्चुअल या रियल इमेज, इरेक्ट या इन्वर्टेड, सेम साइज, डिमिनिश्ड या मैग्निफाइड, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, यही 4 फैक्टर्स हैं। अभी देख लो, ये ऑब्जेक्ट इतना महान, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, वो एक पॉइंट बन चुका है, वो एक पॉइंट बन चुका है, मतलब ऑब्जेक्ट इज हाईली डिमिनिश्ड। इतना बड़ा आदमी था, वो पॉइंट बन चुका है, तो ये ऑब्जेक्ट हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज्ड बन चुका है। सो इट इज वेरी हाईली डिमिनिश्ड एंड इट इज अ पॉइंट साइज इमेज। अभी इन्वर्टेड ही होगा, क्योंकि याद रखना स्फेरिकल मिरर पे ये जो लाइन था ये नीचे है, ये ऊपर है, ठीक है, और इमेज जो बन रहा है मिरर के सामने बन रहा है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, और इसका पोजीशन जो है एट प्रिंसिपल फोकस, एट प्रिंसिपल फोकस। अभी ये 4 फैक्टर्स उधर मैच करा के देखते हैं। अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है, ये देखो इंफिनिटी इंफिनिटी, तो इमेज बनेगा एट फोकस। एट फोकस क्यों, क्योंकि एक लाइन ऊपर से लेना है, नीचे से लेना है, ऊपर से लेना है, नीचे से लेना है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये इधर से मैं अगर ऐसा सोचूं तो ये इसी लॉ को यूज करके ये फोकस पे बनेगा, सॉरी इमेज एट फोकस बन गया। पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, ये देख लो एट फोकस। अभी देख लो, साइज ऑफ इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, ये एकदम हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज बन चुका है, एक पॉइंट बन चुका है, डन है, डन है। अब रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल क्यों है भैया, याद है मैंने कहा था अगर मिरर के पीछे इमेज बनता है तो वो होगा वर्चुअल, मिरर के सामने इमेज बनेगा तो होगा रियल। मिरर के अंदर बनेगा तभी वर्चुअल होगा ना, मिरर के बाहर इमेज बनेगा तो वो रियल होगा, राइट। तो ये रियल है एंड इन्वर्टेड है, रियल है, इन्वर्टेड है, पॉइंट साइज है, एट फोकस है। चलो मिला दिया, मैच हो गया। अभी दूसरा, ऑब्जेक्ट इधर पे है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे नहीं है, पास है, इसके पास है, बियॉन्ड सी है बट पास है। तो एक लाइन इधर से निकालो, एक लाइन फिर इधर से निकालो, और एक लाइन इधर से निकालो। अब तुम देखो, जो लाइन इधर से जाएगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, तो ये उसी रास्ते वापस आएगा, उसी रास्ते वापस आएगा, लॉ था। ये एक लाइन हमने निकाला, ये कहां से भेजा हमने, जानबूझ के फेंकना। ये ऐसे नहीं तुम अभी पूछोगे भैया इधर से ही क्यों जा रहा है, जानबूझ के फेंका गया है भाई, क्योंकि हमारे पास तो 2-3 ही लॉ हैं, उनको अप्लाई करके ही इमेज बनाना पड़ेगा ना। तो 2 लॉ क्या थे, एक है अगर कर्वेचर से जाता है, कर्वेचर से गुजरता है, जिस रास्ते जाए उसी रास्ते वापस आ, ठीक है, उस रास्ते गया उसी रास्ते वापस आ गया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इमेज बनता है, याद रख लेना, ठीक है। और ये एक लाइन हमने इधर भेजा है, ठीक है, ये वापस आ गया, इसी रास्ते वापस आ गया, और ये किधर पैरेलल भेजा है। पैरेलल क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस को फोड़ता है, ये लो, ये फोकस को फोड़ दिया। ये फोकस को फोड़ने के बाद इधर इनका पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बन रहा है, इंटरसेक्शन बन रहा है, तो इसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट ऐसे बनेगा। अभी ऑब्जेक्ट उल्टा हो गया, एरो उल्टा हो गया, तो अब इसके लिए हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, कंक्लूजन, इमेज फॉर्मेशन विल बी बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, डन। ऑब्जेक्ट बड़ा था, अभी ऑब्जेक्ट छोटा हो गया है, तो ऑब्जेक्ट इज डिमिनिश्ड, नॉट हाईली डिमिनिश्ड बट डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज तो नहीं बना है, डिमिनिश्ड। रियल क्योंकि मिरर के सामने, रियल एंड इन्वर्टेड है। देख लेते हैं, when the object is beyond C, ऑब्जेक्ट beyond C है, beyond C है, between F and C या C and F के between इमेज बना है, between F and C इमेज formed between F and C, done। अभी देख लो, diminished, yes diminish हुआ है, diminish तो हुआ है, और रियल एंड इन्वर्टेड, ये देखो रियल बना है मिरर के सामने एंड इन्वर्टेड भी है, ये सर था, ये सर नीचे आ गया है, टांग ऊपर, ठीक है, ठीक है।
तो इतना भी टफ नहीं है, वो देखने में टेबल टफ लगता है। एक बार ये 3 लॉ है, क्या है, जानबूझ के मुझे इधर से निकालना है, जानबूझ के इधर से निकालना है, ताकि पैरेलल जाएगा, मुझे पता है फोकस को फोड़ेगा, और अगर से सी से जाएगा सी पे वापस आएगा, पता है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट पे ऑब्जेक्ट बना दो, बन जाएगा। सिंपल लॉजिक लगा के ही सब हो जाएगा। कोई याद रखने की, इमेज याद करो, ये रिवाइज करो, ये मेमोराइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2-3 चीजें याद रख ले। पैरेलल जाएगा, फोकस से आएगा, फोकस से जाएगा, पैरेलल लौटेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, उसी रास्ते वापस आएगा, उसी रास्ते वापस आएगा। और अगर पोल पे हिट होता है तो ऐसे जाएगा, वापस सिमेट्रिकल हिट करेगा। डन है, यही तो है, और क्या है, और कुछ है ही नहीं। अब देख, ये है ऑब्जेक्ट एट सी, सी पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी हमें पता ही है 2 चीजें कर सकते हैं, फोकस से फोड़ो या पैरेलल भेजो। अभी देखो, अगर हम इसको पैरेलल भेजते हैं तो ये फोकस को फोड़ेगा, फोकस को फोड़ दिया। और अगर हम फोकस से भेजते हैं तो हमें याद है पैरेलल वापस आएगा, अजीब रिश्ता है इनका, पैरेलल वापस आएगा, आ गया। अभी इसका, इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, तो ऑब्जेक्ट इधर ही बनेगा, हाँ कि नहीं? क्योंकि अगर हम सी से भी भेजते, इस रास्ते गया, इसी रास्ते वापस आ गया, तो इधर ही बनता। तो अभी ऑब्जेक्ट देखो उल्टा इधर भी हो गया। तो अगर ऑब्जेक्ट इज एट सी, द इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, इमेज भी सी पे ही बना है, राइट? अभी देखो, ये जितने साइज का था ये भी उतने ही साइज का बनेगा, उतने ही साइज का। अगर स्केल से ड्रॉ करते ना तो उतने ही साइज का बनता, उसी साइज का बना है। तो इसका मतलब है इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सी, इमेज फॉर्मेशन विल बी एट सी। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सी, इमेज फॉर्मेशन विल बी एट सी। डन। सेम साइज, नो डिमिनिश्ड, नॉट मैग्निफाइड, इमेजेस ऑफ सेम साइज, है कि नहीं? सेम साइज, ठीक है। और क्या देखना है? रियल है, मिरर के सामने है तो रियल है, एंड इन्वर्टेड भी है। एरो ऊपर था, एरो नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो इधर आ रहा है और ये वाला पॉइंट भी इधर आ रहा है। तो सर का जो पॉइंट, सर से जो लाइन निकल रहे हैं वो नीचे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये उल्टा आ जाएगा। मतलब मेरे सर से लाइट जाके नीचे आ रहा है तो सर का लाइट नीचे आएगा, सर नीचे रिफ्लेक्ट होगा, तो इसीलिए ऐसा है। तुम मत सोचना सर ये आप मन से बना रहे हो क्या, नहीं भाई। ये वाला पॉइंट देखो, एरो ऊपर है, इस पॉइंट से जो दोनों लाइट निकले हैं, दोनों लाइट निकल के इधर हिट किए हैं, ये लाइन भी इधर लग के इधर हिट किए हैं, तो दोनों नीचे हिट कर रहे हैं, इसीलिए सर नीचे है। सर से जो लाइन निकल रहा है नीचे कर, जहां पे इंटरसेक्शन, इसका जहां पे इंटरसेक्शन, हेड फॉर्मेशन वहां पे होगा। इसका जहां पे इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन हुआ है इधर, इधर आके इतना देर, तो ये इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट इधर बनेगा, ठीक है। तो देख लो, सेम साइज एट सी, रियल इन्वर्टेड, सेम साइज एट सी, रियल इन्वर्टेड। कितना आसान है, कितना आसान, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट C एंड F के बीच में है, मतलब ये C था, अभी ऑब्जेक्ट C एंड F के बीच में है, C एंड F के बीच में है, तो इधर से लाइन निकालो पहले, ये लाइन निकला तो पैरेलल जाएगा तो फोकस को फोड़ेगा, फोड़ दिया फोकस को, फोकस को फोड़ के ये जा रहा है, ठीक है, फोकस को फोड़ के ये जा रहा है। और अगर ये लाइन अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालूं तो जिस रास्ते जाएगा उसी रास्ते वापस आएगा, हाँ कि नहीं? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को फोड़ के ये सीधा नीचे गया, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन इधर पे हुआ, ऑब्जेक्ट इधर उल्टा बनेगा। इसका मतलब है रियल इन्वर्टेड तो हुआ ही, रियल इन्वर्टेड हुआ ही, लेकिन ऑब्जेक्ट छोटा था लेकिन इमेज बड़ा हो गया है। इमेज बड़ा हो गया है मतलब मैग्निफाइड है। तो इमेज कहां बना? अगर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। डन, पहला पॉइंट चेक्ड। सेकेंड, इमेज इज मैग्निफाइड, इमेज छोटा, ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज उससे बड़ा हो गया है, ठीक है, तो मैग्निफाइड या एनलार्ज्ड कह सकते हो। और रियल एंड इन्वर्टेड, मिरर के सामने बनाए, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब एट इंफिनिटी क्या है? अगर ये क्या है, अगर एट एफ होता, इमेज एट एफ है तो एफ पे रखा है, एफ पे रखा है ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा है, पैरेलल भेजूंगा तो फोकस को फोड़ के निकलेगा। और अगर
सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इधर से ऐसे ड्रॉ कर देता हूं डॉटेड लाइन, तो ये इधर से निकलेगा। अब अगर स्केल से बनाओगे तो देखोगे कि दोनों लाइन ना पैरेलल जाएंगी, पैरेलल जाएंगी, राइट राइट, पैरेलल जाएंगी। अगर पैरेलल दो लाइन है, ये कहीं पे मीट ही नहीं कर रहे, इमेज फॉर्म ही नहीं होगा, इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म होगा, और ये सारी चीजें फिर बात ही नहीं कर रही, इमेज विल नॉट बी फॉर्म्ड, ठीक है, एट इंफिनिटी, पोजीशन इमेज का इंफिनिटी पे होगा, और हमें पता ही नहीं क्योंकि देख ही नहीं पा रहे, इतना दूर पैरेलल लाइन है, कहीं इंटरसेक्शन ही नहीं हुआ है, इसलिए ऑब्जेक्ट हम इमेज को देख ही नहीं पा रहे, इंटरसेक्शन पॉइंट इंफिनिटी पे आके मिल रहा है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अभी लास्ट, अगर इमेज फोकस, मतलब फोकस एंड पोल के बीच में इमेज होता, फोकस एंड पोल के बीच में, अभी वो लॉ याद है, पोल को हिट करेगा सिमेट्रिकली वापस जाएगा, ये देखो पोल को हिट किया सिमेट्रिकली वापस गया, ये एंगल इक्वल है, डन। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये डॉटेड सोच ले, इधर ऐसा है तो इधर गया वापस आया, लेकिन ये तो ऐसा है, ये तो पैरेलल भी नहीं है, ऐसा है, तो ये देखने में लग रहा है कहीं से तो आ रहे हैं, ये कहीं से आ रहे हैं, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट इधर बन रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट इधर बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट इधर बना। अभी देखो हेड यहां पे था, हेड यहां पे था, इधर से एक लाइन इधर गया तो इधर पॉइंट हुआ, और ये वाला लाइन भी इधर गया तो इधर, तो ऑब्जेक्ट इरेक्ट आ गया। ये पहला एंड आखिरी है, वन ओनली सिचुएशन जहां पे इमेज इरेक्ट है, मतलब इन्वर्ट नहीं हुआ है, सर ऊपर ही है, एरो का हेड ऊपर ही है, एंड वर्चुअल इमेज बना है। देखो मिरर के पीछे इमेज बन रहा है, उसका मतलब क्या है, वर्चुअल है। बाकी सब में मिरर के आगे बन रहा था, मतलब क्या है, रियल इमेज है। तो इसमें आएगा क्या, ऑब्जेक्ट से इमेज इज एनलार्ज्ड बिहाइंड द मिरर रियल, सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट। देख लो, अगर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट एफ एंड पी, सॉरी एफ एंड पी के बीच में पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर बना है, बिहाइंड द मिरर बना है, ये बिहाइंड द मिरर बना है, ठीक है, और एनलार्ज हुआ है साइज, और वर्चुअल एंड इरेक्ट है, डन है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इजी, बहुत इजी। कहां पे कॉनकेव लेंस हम यूज करते हैं ये भी थोड़ा देख लेते हैं। कॉनकेव लेंस हम डेंटिस्ट के पास यूज करते हैं, क्यों, ताकि हमें ज्यादा व्यू मिले, मैग्नीफाइड मिले। फोकस पे अगर इमेज रहेगा, फोकस पे अगर रहेगा, ये देखो फोकस पे अगर रहेगा, कहां पे फोकस, कहां पे, ये इंफिनिटी, लेकिन अगर ये यहां पे रहेगा तो हमेशा एनलार्ज्ड होगा, राइट। ये देखो एनलार्ज्ड होगा, एफ एंड पी के बीच में तो ऑब्जेक्ट एनलार्ज्ड होगा, तो हमें एनलार्ज्ड चाहिए, इसीलिए हम इसको पास से देखते हैं कॉनकेव मिरर पे। और गाड़ी के हेडलाइट के पीछे भी ये कॉनकेव मिरर रखा होता है ताकि वो डाइवर्ज कर जाए, पैरेलल, पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकल पाए। फोकस से अगर कोई भी पॉइंट मिरर को लगेगा, फोकस से अगर कोई भी पॉइंट मिरर को लगेगा, वो पैरेलल वापस जाएगा, राइट, सॉरी इधर एरो होगा, राइट। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए हम हेडलाइट के पीछे ऐसे कॉनकेव लाइट लगाते हैं। ये लाइट है, लाइट इधर से ऐसे निकल के मिरर को हिट करके पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलेगा, ठीक है, इसके लिए हम उसको यूज करते हैं। सब में फिजिक्स है, ठीक है। चलो, ये भी एक है शेविंग, ये सब तुम लिख सकते हो, बुक में देख लेना, ये सब तो क्या ही पढ़ाऊं मैं, ठीक है। अभी कन्वेक्स देखते हैं। कनकेव में इतने सारे सीन थे, कन्वेक्स में ये है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम बैक कैलकुलेशन करेंगे। ये ऐसे याद करके कोई फायदा नहीं है, हम लॉजिक से पढ़ेंगे भैया। ये ऐसे याद करोगे टेबल, कुछ याद नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, एग्जाम से पहले रट्टा मारोगे, कोई फायदा नहीं है। लॉजिक है, सिंपल है, एक चुटकी में समझ जाओगे। 2-3 ही तो लॉ है, इमेज फॉर्मेशन के 3-4 लॉ या प्रिंसिपल मैंने बता दिया है, उसी को यूज करके बनाना है। क्या क्या, एक हो गया पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, वो फोकस को फोड़ेगा या दिखेगा कि फोकस से आ रहा है। इस केस में कन्वेक्स है तो वो दिखेगा एज इफ वो फोकस से आ रहा है, ठीक है। और अगर वो फोकस की तरफ जाएगा पैरेलल लौटेगा, मतलब फोकस की तरफ अगर पॉइंटेड था वो पैरेलल जाएगा, पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल, डन। इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगा, उसी रास्ते वापस आएगा, जिस रास्ते जाएगा उसी रास्ते वापस आएगा। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 है, नॉर्मल से 0 एंगल 0 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए नॉर्मल लाइन आएगा। और अगर पोल पे हिट हुआ सिमेट्रिकली वापस जाएगा, पोल पे जिस एंगल आई एंड एंगल आर प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएंगे, एंगल आई एंड एंगल आर, ठीक है। इतना आसान है। चलो स्क्रीनशॉट हो गया, आगे देखते हैं। ये अगर
ये अगर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इधर से जो रेज आ रहे हैं वो क्या बोला मैंने, पैरेलल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाएगा, ठीक है। तो वो दिखने में ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रहा है, देखो फोकस से निकल के जा रहा है, फोकस से जा रहा है, एज इफ फोकस से जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे वापस जाएगा एज इफ फोकस से आ रहा है। तो इसमें देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन कहां पे हुआ है, इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर। तो मतलब ये क्या है भैया, ये है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट भी होगा, वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन देखो, इधर से ये इधर वापस जा रहा है, तो सबका हेड एक ही जगह पे है, वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर है, हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड है। अब देख लो, इफ द इमेज इज एट, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन एट प्रिंसिपल फोकस, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, बिहाइंड द मिरर, इमेज फॉर्मेशन एट फोकस बिहाइंड द मिरर, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बन चुका है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आसान है, आसान है। और अगर ऑब्जेक्ट कहीं बीच में है तो दो फंडा क्या था, पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, फोकस से निकलेगा, ऐसा दिखेगा कि फोकस से निकल के आ रहा है। और अगर पोल पे हिट करेगा तो ये एंगल आई, ये एंगल आर, ठीक है, सिमेट्रिकली वापस आएगा। तो अभी इसका इंटरेक्शन इधर करा दो, इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन इधर करा दो, तो ये लाइन जो है इधर बनेगा। अभी ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे भी हो, एट एनी प्लेस, सी पे, एफ पे, आई पे, यू पे, जहां पे भी हो, अगर ऑब्जेक्ट है तो वो डिमिनिश्ड ही होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। ऑब्जेक्ट एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एनीवेयर, इधर इधर, अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहीं और रख के देखूं, सपोज ये सी है, ये एफ है और ये, सॉरी, ये मिरर है, राइट। तो अगर ऑब्जेक्ट को इधर रखूं तो ये पैरेलल जाएगा और फोकस को फोड़ेगा, यही कर रहे हैं ना, हाँ। तो ये नहीं होगा, एक सेकंड रुक जाओ, मैं दूसरा मिरर को देख के सोच दिया था, अरे हाँ, अब देखो, ये इसका पहले ये कर देते हैं, ये है, ऐसा सीन है, ठीक है, अब समझ में आएगा तुमको। ये है, अब इसका फोकस इधर है, ये इसका फोकस इधर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल फोकस है और ये सी है, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट अगर इधर जाएगा तो ये देखने में ऐसा लगेगा, ठीक है, इधर, और ऑब्जेक्ट अगर इधर जाए, अरे ये लाइन क्यों नहीं बन रहा, ऑब्जेक्ट अगर इधर जाएगा तो इसी एंगल पे वापस आएगा, ठीक है। तो इसको इंटरेक्शन करा देते हैं, इधर ही बनेगा ना इमेज। ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी बना दो, इमेज तो यहीं पे बनेगा ना, इमेज तो यहीं पे बनेगा ना, ऐसे सेम चीज होगा। इधर रखते तो इधर भी ऐसा होता, इधर भी ऐसा होता, ऐसा होता। मैं और इसको वो नहीं करता हूं, तुम समझ चुके हो, ठीक है, समझ चुके हो आई गेस। तो सीन ये है, आई होप समझ में आ गया है। तो कहीं पे भी तुम रखो ऑब्जेक्ट को, इधर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वो बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, यही बनेगा। बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पी एंड एफ, पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट। ये देखो, डिमिनिश्ड छोटा है, बड़ा था, छोटा हो गया है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल क्यों? बिहाइंड द मिरर है, इसलिए। बहुत आसान है। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कहां पे यूज होता है? तुमने ये देखा होगा 180 डिग्री टर्न्स में, 90 डिग्री टर्न्स पे, पहाड़ों में ये लगा होता है, पार्किंग लॉट में लगा होता है। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन स्टोर्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस अलाउइंग सर्विलेंस ऑफ लार्जर एरिया। ज्यादा दूर से अगर लाइट आ रहा है, दूर से आ रहा है, तो उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, मतलब एक पॉइंट पे इमेज बनाएगा। तो बहुत ज्यादा चीजें हमें छोटी जगह पे दिख जाएंगी, ठीक है। और कार के मिरर्स पे भी होता है। क्यों? क्योंकि छोटे से मिरर में हमें पूरा रास्ता दिख जाता है, पूरा कौन से गाड़ी है, ट्रक है, बस है, क्या आ रहा है, सब दिखता है। मतलब छोटे से मिरर पे हम ज्यादा चीजें देख सकते हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स घट जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इधर गाड़ी है, नहीं दिख रहा था मुझे, सब दिख जाएगा, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। क्यों? पैरेलल जो भी दूर से लाइट आएंगे उसको छोटे जगह पे कन्वर्ज करेगा, डिमिनिश करके दिखाएगा। इसीलिए इस सब में लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, क्योंकि इधर हमें दिखता है कि वो बहुत दूर है और डिस्टेंस में है, पास पास नहीं है, लेकिन असल में वो पास ही है, वो हमें कम दिख रहा है, ठीक है। चलो, ये साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन का भी हमने सोचा था, वो क्या है? कार्टेशियन सिस्टम तुमने किया होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का, ये कार्टेशियन सिस्टम तुमने किया होगा। इसमें हम कोऑर्डिनेट्स करते हैं, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में ये लगता है। कार्टेशियन सिस्टम क्या करता है? ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है,
ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स वाई ऐसा होता है, ये वाई वाई डैश है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें ये वाला साइन पॉजिटिव है, ये वाला साइन पॉजिटिव है, नीचे ये नेगेटिव है, ये साइड में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव। इसको ग्रीन से कर देता हूं, तुम्हें इजी होगा। ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव। अरे क्या हो गया ये, एक सेकेंड, ये देखो, ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, और ये दोनों है नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव है। अब इसको इधर भी अप्लाई करोगे तो सेम चीज तुम्हें मिल जाएगा। ये बेसिक सा फॉर्मूला था, ये ऐसे याद रख लेना। कैसे कि इसको ऐसे लाइन कर दो मिरर में और इसको ऐसे लाइन कर दो मिरर में, तो जो भी चीजें इधर होंगी इसके ऊपर वाले इस फ्रेम में, इस फ्रेज में होंगी, इस फ्रेज में होगी, वो पॉजिटिव होगा, और जो भी इधर होगा वो नेगेटिव होगा, और जो भी इधर होगा वो नेगेटिव होगा, इधर होगा पॉजिटिव होगा। मतलब अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा खड़ा है, तो इसका हाइट हम पॉजिटिव में लिखेंगे प्लस समथिंग, और ये अगर ऐसा है तो इसको हम नेगेटिव में लिखेंगे। वैसे ही अगर इधर कोई इमेज बन रहा है, इसका डिस्टेंस हम -1 मीटर लिखेंगे, इसका डिस्टेंस हम +1 मीटर लिखेंगे, ठीक है, इधर, और इधर बन रहा है तो माइनस लिखेंगे। ये सेम है, इसको याद रख लेना। प्लस प्लस, तो ये पूरा चीज प्लस है और ये पूरा चीज माइनस है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, ये सिंपल है, ये मिरर फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। 1/v + 1/u = 1/f। अभी v क्या है, ऐसे याद रखना, वीआईपी पता है तुम्हें, वीआईपी कहते हैं, तो vi मतलब vi इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u, ठीक है, ये v u है, और f है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मतलब फोकस से पोल तक का डिस्टेंस जो है उसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो 1/v + 1/e = 1/f एक मिरर फॉर्मूला है। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा दे दे तुम्हें कि सपोज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 2 मीटर है फ्रॉम द मिरर एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 1 मीटर, तो इमेज कहां पे बनेगा, तब तुम इधर पे 2 बैठा देना, इधर पे 1 बैठा देना, ठीक है, ये 1 आ जाएगा। 1/2 + 1/u = 1, तो वैसे करके तुम u का वैल्यू निकाल सकते हो लिनियर इक्वेशन जैसे, और तब तुम्हें पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे। और मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन मतलब कितना बड़ा छोटा हो गया इमेज, इसी के बेसिस पे। h'/h, h' क्या है, हाइट ऑफ इमेज, मतलब कितना इमेज बड़ा बना है या छोटा बना है एज कंपेयर्ड टू द ऑब्जेक्ट हाइट। h'/h मतलब क्या हुआ, हाँ, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, और -v/u, ये याद रख लेना। -v मतलब इमेज का डिस्टेंस माइनस में लिखेंगे, बाय u, ये मिरर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, -v/u, ठीक है, -v/u और h'/h, ये चीजें याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। अभी मैग्निफिकेशन m पॉजिटिव तभी होगा जब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर इमेज यहां पे बन रहा है, इधर बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट था और इमेज ऐसे कुछ बन रहा है, ठीक है, इमेज ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, ये ऐसा इमेज बन गया है, राइट। तो ये कहां पे बना है, बिहाइंड द मिरर बना है, बिहाइंड द मिरर, तो ये वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, तभी m पॉजिटिव होगा। मैग्निफिकेशन इसका पॉजिटिव है क्योंकि इमेज बड़ा हुआ है, मैग्निफिकेशन हुआ है। और अगर m नेगेटिव करना है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा। मतलब अगर ये सेम देखें तो अगर इमेज इधर है, ठीक है, ये ऐसा गया, ये फोकस को फोड़ा, और ये ऐसा गया, इसको फोड़ा, तो इमेज इधर बना, तो ये छोटा होगा, रियल होगा, क्योंकि मिरर के सामने बना है एंड इन्वर्टेड भी है, हेड नीचे है, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा और मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तब होगा जब वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। सिंपल सा फंडा है, याद रखना, नहीं तो ऐसे ही कर सकते हो तुम, ठीक है। चलो अभी आ जाता है रिफ्रैक्शन पे। भैया रिफ्रैक्शन क्या है, मीडियम के पॉइंट पे जब कोई बेंडिंग हो रहा है उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। बहुत आसान है। तो रिफ्रैक्शन है बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स एज दे पास थ्रू वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। भैया ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम पे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि एयर है, एयर के थ्रू भी लाइट जा रहा है,
इसका एक ऑप्टिकल डेंसिटी है। अब एक ग्लास है, तुम एक कांच के ग्लास में जब पानी को देखते हो, उसके अंदर पेन या स्पून डुबाते हो, स्पून ऐसे बेंड हो जाता है, देखना उंगली डाल के देखना, बेंड हो जाता है। वो पानी का मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ और है। वैसे ही डायमंड के अंदर कुछ और ऑप्टिकल डेंसिटी है, ग्लास के अंदर कुछ और ऑप्टिकल डेंसिटी है, ऑयल के अंदर कुछ और ऑप्टिकल डेंसिटी है। मीडियम का जो डेंसिटी है उसके ऊपर ऑप्टिकल डेंसिटी भी डिपेंड करता है, इसी को हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। और इसी वजह से जब एक मीडियम से, सपोज ये है एयर, सब्सटेंस 1 है हमारा भैया एयर, ठीक है, और सब्सटेंस 2 है भैया वाटर। ये एक ग्लास पानी है, इसमें अगर हम ऐसे डुबा देंगे किसी चीज को, एयर मीडियम 1 है, वाटर मीडियम 2 है, तो इसका ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है, इसका ऑप्टिकल डेंसिटी ओडी इज अलग है, इसका ओडी इज अलग है, इसका ओडी अलग है, एयर का ओडी अलग है, और इस चीज का ओडी, वाटर का ओडी अलग है, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है। और ये नॉर्मल ड्रॉ किया हमने 90 डिग्री में, ये 90 डिग्री में नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। मतलब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। मतलब नॉर्मल से जो एंगल बनाता है उसी को हम एंगल कहते हैं, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, इंसिडेंस हो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे आया तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये बेंड हो गया इधर, इसको जाना चाहिए था इधर, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये बेंड हो गया। क्यों बेंड हुआ? क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। अगर किसी चीज का, ये याद रख लो, आगे देखेंगे, अगर सब्सटेंस का ऑप्टिकल डेंसिटी पहले मीडियम से ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, तो वो इंसिडेंट रे नॉर्मल जहां पे जा रहा है ना, ये नॉर्मल है, ये रेड लाइन नॉर्मल है, ये रेड लाइन नॉर्मल है, ये क्यों नहीं हो रहा भैया, ये रेड लाइन नॉर्मल है, ठीक है, ये रेड लाइन नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा। ये ऐसे जा रहा था, बेंड इधर कर गया, ये ऐसे जा रहा था, बेंड इधर कर गया। तो अगर भैया किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल डेंसिटी या मीडियम का ऑप्टिकल, याद रख लेना, किसी भी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज्यादा है पहले मीडियम के कंपैरिजन में, तो जो भी इंसिडेंस रे जा रहा था वो इधर जाके नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। अगर इस चीज का ऑप्टिकल डेंसिटी कम होता, एयर से भी कम है, तो ये ऐसे जाके इधर बेंड करता, ऐसे चला जाता, ऐसे जाता, ठीक है, नॉर्मल के ऑपोजिट वे में जाता। अगर ज्यादा है तो नॉर्मल की तरफ जाएगा, अगर कम है तो उधर जाएगा। कौन सा चीज कम है? ओडी कम है। ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, ऑप्टिकल डेंसिटी कम तो नॉर्मल के दूसरी तरफ, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा। आगे देखते हैं, यह है अपरेंट पोजीशन ऑफ फिश, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये मैंने बोला कि बीकर में पेंसिल को डुबा दिया, ऐसा बेंड हो गया है। क्यों बेंड हुआ है? क्यों बेंड हुआ है भैया? अभी हमने देखा तो ये ऐसे जाना था, ये ऐसे जाना था, लेकिन ये ऐसे चला गया। अभी इसमें हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये कैसा ड्रॉ कर दिया यार मैंने, रुक जाओ। रेड से हम पहले लाइन ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अभी इसमें हम येलो से, ये रहा इंसिडेंट रे, ठीक है, ये रहा इंसिडेंट रे, और ये इधर चला गया, इधर चला गया। तो अगर अवे फ्रॉम, ये है एक और ये है एक, अगर ये अवे जा रहा है, राइट, तो मतलब इसका ओडी कम है, ठीक है, कम है। और ये अगर ऐसे जाता तो इसका ओडी ज्यादा होता, ठीक है। चलो, ये वही है, दोनों का डेप्थ अलग है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से दोनों का ये हो रहा है। इसका भी हमें इधर दिखेगा, लेकिन असल में ये इधर जाने वाला था, इधर से बेंड होते होते इधर आ गया, ये रिफ्रैक्शन है, ठीक है। चलो, ये ग्लास स्लैब है, एक ग्लास का स्लैब है, और ये एयर है, तो ये मीडियम 1 है, M1 है, और ये M2 है, ठीक है, M2 है। अब दोनों मीडियम अलग है। ग्लास स्लैब इमर्जेंट रे है, एक इमर्जेंट रे इसको कहेंगे, ठीक है, इमर्जेंट रे, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। इन अ ग्लास स्लैब इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब देखो, ये इधर से ऐसा था, ठीक है, आया, अब ये दूसरे मीडियम पे जाके बेंड हो गया नॉर्मल की तरफ,
बेंड हो गया, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ है, राइट, नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ है, मतलब ये मीडियम ओडी ज्यादा है, इसका ओडी ज्यादा है, इसलिए मीडियम नॉर्मल की तरफ इंसिडेंट रे बेंड हो गया है, नहीं तो इधर होता। बेंड होने के बाद वापस ये एयर पे निकला है, तो ये है इमर्जेंट रे। अब ये पैरेलल है, देखो इसका जहां से गुजरना चाहिए था, इसको जैसे जाना चाहिए था, इसको ये इंसिडेंट रे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन बीच में इसने बेंड हो गया, इसने बेंड कर लिया अपना रास्ता। तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये बेंड होके इधर आ गया, ठीक है, लेकिन इसको जाना चाहिए था इधर। तो ये वाला जो लाइन है, अभी ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है, यही कह रहा है ये कि इमर्जेंट रे जो है, ये है हमारा इमर्जेंट रे, वो इंसिडेंट रे के साथ पैरेलल होगा, क्योंकि दोनों टाइम उसको रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार बेंड हुआ वापस स्ट्रेट हो गया। इधर जो भी उसका वो होता है ना कि दिमाग में चोट लगने से सब भूल गए, फिर चोट लग गया, सब सीधा हो गया, सब याद आ गया, वैसा सीन है। एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, बेंड हो गया, दूसरी बार रिफ्रैक्शन होगा वापस मीडियम में, तो ये पैरेलल जाएगा। और perpendicular distance between the original path of the incident ray and the emergent ray coming out of the glass slab is called lateral displacement of the emergent ray। मतलब ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है ना, इसी को कहते हैं lateral displacement, मतलब जहां से जाना चाहिए था वहां से ना जाके ये इधर से जा रहा है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका भरपाई कौन करेगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट करेगा। यही डिस्प्लेसमेंट को हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इधर से था, इधर आया, ये इधर से निकलना था, ये स्ट्रेट निकलना था, लेकिन इधर से निकला है, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ इसको हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चलो, अभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू दैट ऑफ द गिवन मीडियम। तो मीडियम में सपोज कोई भी, हमें पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है ना लाइट का स्पीड, हमें पता है, ये तो पता है हमको। अभी बोल रहे हैं भैया कि लाइट का स्पीड अगर c है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ c इज टू v, c इज टू v मतलब c बाई v। अब ये क्या है, रेशियो v क्या है, मीडियम में जो लाइट का स्पीड है, चाहे वो क्या कह सकते हैं उसको, हम ग्लास ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं, दूसरा मीडियम है, डायमंड ले सकते हैं, कोई भी मीडियम है, उसमें लाइट का कोई स्पीड होगा, वो सेम नहीं होगा एयर की तरह। तो c बाई वी को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है, c इज टू v, इस रेशियो को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, बहुत आसान है। अभी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिलेटिव, देखो एब्सोल्यूट हमने देख लिया, अब रिलेटिव इजी है। लॉजिकली अगर देखेंगे तो एयर का हम कांस्टेंट मानते हैं, तो c बाई वी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट, तो इसमें v1 बाई v2 को कहेंगे, क्यों? अगर दोनों डिफरेंट मीडियम है, सपोज एक ग्लास है उसके ऊपर पानी है, तो वाटर है एंड ग्लास है, ये दोनों मीडियम है, अब इन दोनों को तो हम c से नहीं देख सकते, राइट, तो इनको हम कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब मीडियम वन में जो लाइट का स्पीड था और मीडियम टू में जो लाइट का स्पीड था, उसको हम ऐसे लिखेंगे 1 म्यू टू इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन। अभी म्यू टू का डिफरेंट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू वन का एक डिफरेंट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, राइट। म्यू वन का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ये होगा c बाई वी। अभी अगर ये v मीडियम वन का है तो मीडियम वन के लिए हमारे पास है v1 एंड मीडियम टू के लिए हमारे पास है v2। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन इज v1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू इज v2। तो म्यू वन क्या होगा? म्यू वन होगा c बाई v1 एंड म्यू टू क्या होगा? म्यू टू होगा c बाई v2। ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन। तो म्यू टू है c बाई वी टू, ये हमने निकाल दिया है, म्यू टू है c बाई वी टू, ठीक है, एंड म्यू वन है c बाई वी वन, c बाई वी वन। अब c कट कर दो, इसको उल्टा कर दो, ये क्या किया इधर, c बाई वी टू इंटू वी वन बाई सी कट हो गया, वी वन बाई वी टू, यही किया इधर। सिंपल सा तो चीज है, आसान है भाई, बहुत आसान है, ठीक है। इसी को उधर अप्लाई कर दिया, इसी को उधर अप्लाई कर दिया, डन है। इसका मीडियम वन का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, मीडियम टू का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, दोनों को बाई कर देंगे तभी उनका रिलेटिव निकलेगा, मीडियम टू बाई मीडियम वन,
ठीक है, मीडियम 2 बाई मीडियम 1, मीडियम 1 2 का लिख दिया, मीडियम 1 का लिख दिया, कैंसल आउट करके v1 बाई v2, डन। यही है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, अंत में यही आना था। अभी ये हमने देख लिया है, पहले ही बता दिया है तुमको, मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर डेंसर से रेयरर मीडियम पे जा रहे हैं, मतलब इसका और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है या ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, तो अगर वहां से जाएगा तो ये देखो नॉर्मल था, नॉर्मल से अवे गया है, नॉर्मल से अवे गया है, और अगर रेयरर से डेंसर मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी इसका ज्यादा है तो ये नॉर्मल की तरफ जाएगा। रेयरर से डेंसर मतलब एयर से अगर पानी या ग्लास की तरफ जाएगा वो नॉर्मल की तरफ। देखो देखो इधर एयर था रेयर मीडियम, डेंसर पे गया है तो नॉर्मल की तरफ गया है, ये जा रहा था ऐसा जाना चाहिए था लेकिन गया ऐसा है, ऐसा है। इधर भी वही चीज, ऐसा जा रहा था ऐसा गया है। रेयरर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगा, अगर डेंसर से रेयरर जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। अभी एक और चीज है इसमें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब हम ह्यूमन आई वाला चैप्टर देखेंगे ना, उसमें रेनबो फॉर्मेशन तो हमें पता है, अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है भैया, ये इंटरेस्टिंग है, देख लो, ठीक है। अभी सोचो, ये सोचना अच्छे से सोचना, हाँ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इजी वे में समझा रहे हैं। ये जा रहा है इधर लाइट, ये बेंड हो गया इधर, क्यों हुआ भैया, क्योंकि ये रेयरर मीडियम पे गया है, रेयरर, इसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, तो ये ऐसे गया, नॉर्मल से अवे गया। अभी बताओ हम अगर इसको ऐसे ले जाते, ऐसे ले जाते, ठीक है, तो ये और इधर जाता, और इधर जाता, ठीक है, और बेंड हो जाता। अगर इसको हम ऐसे ले जाते, ऐसे ले जाते और नीचे, तो ये स्ट्रेट जाता, स्ट्रेट जाता। तो ये जब मतलब सरफेस पे जा रहा है, ठीक है, सरफेस तक आ गया, अब इसको थोड़ा और इस एंगल को थोड़ा और अगर इंक्रीज कर देंगे, ऐसे लेके जाएंगे, तो ये तो बाहर चला जाएगा, मतलब सरफेस पे लग के उसी मीडियम पे वापस आ रहा है, मीडियम के अंदर गया ही नहीं, ये वापस आ गया इसी मीडियम पे, मीडियम 1 पे ही रह गया है। तो जिस एंगल पे ये सरफेस पे जाएगा, पैरेलल टू द सरफेस जाएगा, ये क्या कर दिया, सब हटा देता हूं, सब हटा देता हूं, समझ में आ गया। अब ये चीज देख लो, जिस एंगल पे ये पैरेलल टू द सरफेस जाएगा, इसी सरफेस पे रन करेगा रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है बाय द वे, इसी पैरेलल रे पे जाएगा, उस एंगल को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, याद रख लेना इस चीज को, क्रिटिकल एंगल कहेंगे जहां पे ये पैरेलल रन करेगा। क्योंकि अगर उस एंगल से 1 डिग्री भी ज्यादा हो गया इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हमारा ये जो लाइन है रिफ्रैक्टेड रे का, ये रिफ्रैक्टेड होगा ही नहीं, ये वापस उसी मीडियम पे रिफ्लेक्ट बैक करेगा, और इसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब रेन ड्रॉप रहता है ना, रेन ड्रॉप ऐसे गिरा रहता है, तो इधर एक ऐसा बेंड होता है, इधर बेंड होके क्रिटिकल एंगल ऐसा रहता है कि वापस इसी मीडियम पे ऐसे आ जाता है, ये ऐसे जाके ऐसे चला जाता है, ये मीडियम से बाहर नहीं जा पाता, इसी मीडियम पे अंदर आके फिर निकलता है, और इधर बनता है रेनबो। तो ये जो हुआ सिचुएशन, इसको हम कहते हैं टोटल ये क्या हुआ, इंटरनली रिफ्लेक्ट कर गया, इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन। अगर ये इसी मीडियम पे सपोज ऐसे गया और इसी मीडियम पे वापस चला गया, तो ये इंटरनल मामला हो गया, आपस का मामला हो गया, दूसरे मीडियम में बात पहुंची नहीं, तब ये कहलाया जाएगा क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा एंगल हो गया नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल का, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हैपेंस, तभी रेनबो दिखता है हमें, ठीक है। ये एक चीज तुम याद रख सकते हो। ये क्या है, स्नेल्स लॉ है, n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r, ठीक है। n1 n2 क्या है, मीडियम 1 मीडियम 2 है, उसका n ग्लास n1 है, Ng लिख सकते हो, Na लिख सकते हो, Nw लिख सकते हो, n वाटर, मतलब द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस i, ठीक है। टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये तो हमने देखा ही था, टुवर्ड्स द नॉर्मल, n1 n2 ये है, तो n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r, n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r, ये है n1 sin i इक्वल्स टू n2
साइन आर, यही लिखा है, ठीक है, डन। चलो, ये एक समरी है। मिरर फॉर्मूला हमने देख लिया, 1 VIP याद है, इमेज का डिस्टेंस V और U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, F मतलब फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन हमने देख लिया है स्पेरिकल के लिए, ये H' माइनस V बाई U। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देख लिया है C बाई V। रिलेटिव इंडेक्स देख लिया है μ2 बाई μ1 मतलब एब्सोल्यूट ऑफ V1 मीडियम 1 एब्सोल्यूट ऑफ मीडियम 2 V1 बाई V2। लेट्स लर्न रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है। अभी हमने जो देखा था, इसमें टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, इजी वे में बता दूंगा। सेम चीज इसमें होगा, क्या है, 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज है। उसमें हमने देखा था एक ऐसा मिरर था, एक ऐसा मिरर था। ये कॉन्वेक्स है तो इसका एक स्फीयर होगा, ठीक है। अब इसका भी एक स्फीयर होगा, ठीक है, दोनों स्फीयर है। उसका ये ऑप्टिकल ये है, ये F1, इस स्फीयर का F1, इस स्फीयर का F2। सेंटर ऑफ कर्वेचर C कहेंगे, इसका भी C2 कहेंगे, इसका C1 कहेंगे। सेम चीज है, 2 स्फीयर है, इसमें भी 2 स्फीयर है, ये एक स्फीयर है और ये एक स्फीयर है, ठीक है। इसका भी एक C होगा, C होगा। सेम लॉजिक है, सेम जहां पे जैसे मिरर में किया था, ठीक है, सेम लॉजिक इधर लगाएंगे, ठीक है। ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बिटवीन 2 स्फेरिकल और 1 स्फेरिकल एंड अदर प्लेन सरफेस, मतलब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों स्फेरिकल हो सकते हैं या एक प्लेन एक स्फेरिकल, मतलब एक मीडियम होना चाहिए तभी वो लेंस कहलाएगा, उसके अंदर कुछ माल होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। 2 स्फेरिकल हो सकता है, दोनों स्फेरिकल, या एक प्लेन एक स्फेरिकल हो सकता है, डन। और कनकेव कह सकते हैं, कन्वेक्स, ये कन्वेक्स है ऐसे और ये कनकेव है, गुफा जैसा है, कनकेव है, ठीक है, डन। सेम चीज है, इस पे भी अप्लाइड है। ये है ऑप्टिकल सेंटर, O कहेंगे, जहां पे वो पोल था, पोल था याद है मिरर में, ये ऑप्टिकल सेंटर है। और फोकल लेंथ यह है, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इस पे भी दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कर्व सरफेस का पार्ट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हाफ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब सॉरी लेंथ है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये देखो सेम चीज है, ये है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये उधर पोल जैसा चीज है, इधर उधर पोल था, इधर ऑप्टिकल सेंटर है, प्रिंसिपल एक्सिस सेम है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर एक होगा, इधर एक होगा, क्योंकि ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, दोनों स्फीयर्स है, राइट। तो इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, इसके लिए इधर, डन। इसका हाफ, ये डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर R, इसका हाफ होगा ये वाला डिस्टेंस F, ठीक है। ये सेम इधर भी है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस F है, ठीक है। सेम फॉर दिस मिरर, ये एक है, ये एक मिरर है स्फेरिकल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, ये डिस्टेंस R है, इसका हाफ है F इधर है, ये भी सेम है, इसका ऑप्टिकल सेंटर है, सेम चीज है, सेम चीज है, डन। आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दा याद है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा, फोकस को फोड़ेगा, फोकस से जाएगा पैरेलल वापस आएगा, ठीक है। सेम चीज प्रिंसिपल फोकस क्या है, जहां पे अगर कोई लाइन पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो कन्वर्ज या अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम, कन्वर्ज होके फोकस को फोड़ेगा, या ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रहा है। आफ्टर रिफ्रैक्शन उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, मतलब पैरेलल जा रहा है लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो देखने में लगेगा कि इधर से जा रहा है। अभी उसमें क्या था, वो लग के वापस आ रहा था, ये तो लेंस है, इस पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इस पे रिफ्रैक्ट करेगा, तो लाइट वापस नहीं आएगा, जाएगा, लेकिन दिखने में जहां से आ रहा है उसको कंसीडर किया जा रहा है। मतलब देखने में लगेगा कि ये इधर से जा रहा है, देखने में लगेगा कि इधर से आ रहा है, देखो ऐसे। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, जिस रास्ते जाएगा स्ट्रेट जाएगा, नो डेविएशन, तो मतलब इधर ही कह सकते हैं। और कन्वेक्स में अगर पैरेलल जा रहा है तो फोकस को फोड़ के निकलेगा, पैरेलल जा रहा है तो फोकस को फोड़ के निकलेगा, पैरेलल जा रहा है तो फोकस को फोड़ के निकलेगा, फोकस पे कंसीडर करेगा। फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड प्रिंसिपल फोकस F, ठीक है। इन दोनों का O एंड F का जो डिस्टेंस है, इसी को हम फोकल लेंथ कहेंगे। चलो, रूल उसमें था, सेम चीज इसमें भी लागू होता है। क्या क्या रूल्स थे,
प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइन जाएगा तो फोकस से या तो आएगा या देखने में लगेगा कि फोकस से आ रहा है या फोकस से क्रॉस कर जाएगा। अगर फोकस से कोई लाइन जा रहा है तो वो पैरेलल लौटेगा, मतलब इधर तो लौट नहीं रहा है, इधर वो पैरेलल रन करेगा, जहां पे उधर मिरर पे पैरेलल लौट रहा था, रिफ्लेक्शन इधर रिफ्रैक्ट कर रहा है या पैरेलल जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्टिकल सेंटर पे लाइन जाता है वो स्ट्रेट निकल जाएगा विदाउट एनी डेविएशन, जहां पे वो पोल जा रहा था सिमेट्रिकल आ रहा था, इसमें स्ट्रेट जाएगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई जाता है वो भी स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट जाएगा। ये देखो, अगर कोई लाइन ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो वो स्ट्रेट जाएगा, नो डेविएशन। अगर कहीं पे भी जा रहा है स्ट्रेट, कन्वेक्स हो कनकेव हो, नो इश्यूज। एंड अगर फोकस को क्रॉस करेगा पैरेलल जाएगा, अगर फोकस की तरफ जाएगा पैरेलल लौटेगा, और अगर पैरेलल जाता तो फोकस से निकलता। अगर वो पैरेलल जाता इसके, तो ऐसा लगता जैसे वो फोकस से निकल के आ रहा है, ऐसा लगता। ठीक है, ये दोनों चीजें दिमाग में डाल लो। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, डन डन। नेक्स्ट, अगर वो, ये मैंने ऑलरेडी उधर ही दिखा दिया, कोई जरूरत नहीं है। पैरेलल जाएगा, ऐसा देखने में लगेगा कि फोकस से निकल के आ रहा है, पैरेलल जाएगा या तो फोकस को फोड़ेगा। ये लॉजिक सेम है मिररल लेंस में। अभी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बैक कैलकुलेशन करेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, डन। अभी जल्दी करेंगे। ठीक है, ये देखो, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहां पे, इंफिनिटी पे, तो पैरेलल आ रहे हैं सारे लाइन, तो क्या याद है, पैरेलल जाएगा तो क्या होगा, फोकस को फोड़ेगा सब इस पॉइंट पे। अभी तुम बताओ कमेंट्स में कि देखो, पैरेलल अगर है लाइन, फोकस को फोड़ेगा तो ऑब्जेक्ट इधर क्या हो गया, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड एट principal focus at f formed at, image is highly diminished point size, image is formed at f and image is, ये क्या है, एक चीज और याद रख लो, मिरर के केस में अगर कोई भी इमेज मिरर के पीछे बन रहा था उसको हम वर्चुअल कह रहे थे, लेकिन इस केस में अगर हम कोई लेंस के पीछे बन रहा है उसको हम रियल इमेज कहेंगे, उसको हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। कि क्या बोल रहा हूं, उसको हम रियल इमेज कहेंगे। और अगर मिरर के सामने कुछ बन रहा है, लेंस के सामने कुछ बन रहा है, उसको हम कहेंगे वर्चुअल। लेंस के हमेशा पीछे ही इमेज बनता है, हमेशा पीछे बनता है। कहीं अगर सामने बन गया उसको हम वर्चुअल कहेंगे। तो फिर ये एक वर्चुअल है केस, बाकी सब में रियल इमेज है। मिरर के केस में अगर इमेज मिरर के पीछे बनता है उसको हम वर्चुअल कहते हैं, लेकिन लेंस के केस में अगर इमेज लेंस के पीछे बन रहा है वो ही रियल इमेज है। ठीक है, सिर्फ वही रियल है, बाकी वर्चुअल है। तो ये एट इंफिनिटी, तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट एफ, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये देख लो, इंफिनिटी ऑब्जेक्ट एट एफ, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड, ठीक है, ये क्या कर दिया, रियल एंड इन्वर्टेड। एट फोकस, ये देख लो, एट फोकस, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देख लेते हैं, अगर बियॉन्ड सी है ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी, तो ऑप्टिकल पोल से निकलेगा, ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगा तो स्ट्रेट जाएगा विदाउट डेविएशन, पता है। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से निकलेगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट इधर बन गया, ऑब्जेक्ट इधर बन गया। कितना आसान है, लॉ यूज करके ही बनाना है डायग्राम, याद नहीं करना है, लॉ याद करना है। ये पैरेलल गया तो फोकस को फोड़ा, ये ऑप्टिकल सेंटर से गया तो अनडेविएटेड स्ट्रेट लाइन में चला गया। इंटरसेक्शन पॉइंट इधर है तो ऑब्जेक्ट का हाइट जो सर से निकला था, सर इधर बनेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f या बियॉन्ड c भी कह सकते हैं, इसको बियॉन्ड c कह सकते हैं। ठीक है, ये बियॉन्ड c तो है, c के बियॉन्ड ही तो है। तो अगर ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड c या बियॉन्ड 2f, देन इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f, इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, f एंड 2f, डन एंड इट इज इन डिमिनिश्ड। ठीक है, डिमिनिश्ड हुआ है, साइज छोटा हुआ है, डन। एंड इसके साथ
ये क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है, डन है। अभी सेम चीज इधर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एट 2f पे है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्ट्रेट लाइन ऑप्टिकल सेंटर से गया स्ट्रेट, और अगर ये पैरेलल गया तो ये ऐसा फोकस को फोड़ा, तो सेम चीज एट 2f, अगर ये एट 2f है, ये भी एट 2f है, देख लो एट 2f, सेम साइज, रियल इन्वर्टेड, सेम चीज। अगर बिटवीन f एंड 2f है, ये देख लो बिटवीन f एंड 2f है, मतलब c एंड f के बीच में ऑब्जेक्ट है, पोल से जाएगा तो सीधा जाएगा विदाउट डेविएशन, ऑप्टिकल सेंटर, पोल बोल रहा हूं मैं, वो ऑप्टिकल सेंटर है, हाँ। और अगर पैरेलल गया तो फोकस को फोड़ दिया, ये देखो फोकस को फोड़ दिया, राइट, और ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट गया। अगर जाता है तो इमेज क्या बना, बियॉन्ड 2f, इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f, enlarged, रियल एंड इन्वर्टेड, ये देख लो बियॉन्ड 2f, enlarged, रियल एंड इन्वर्टेड, डन है, ऐसे रीड करना है इमेज को। और अगर फोकस पे ही है तो पैरेलल गया, फोकस को फोड़ दिया, ऑप्टिकल सेंटर से गया सीधा चला गया, ये पैरेलल लाइन है, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, एंड बाकी सब कुछ बोल नहीं सकते, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एट इंफिनिटी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, डन है। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो ये गया, फोकस को फोड़ दिया, ये सीधा चला गया। अब ये वैसा हुआ जैसे मिरर के केस में लास्ट वाला सीन था, सेम है, ऐसे जा रहा है, तो देखने में लग रहा है कि कहीं से निकल के ये लोग आ रहे हैं, कहीं से निकल के आ रहे हैं, तो ये बन गया वर्चुअल इरेक्ट, एकमात्र ऐसा इमेज है जो वर्चुअल इरेक्ट होगा, इनलार्ज्ड होगा, ये देख लो वर्चुअल इरेक्ट है, एनलार्ज्ड है, एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस है, डन है। अभी ये पूरा सीन डन है, सेम चीज। अभी कनकेव के लिए तीनों ही लॉजिक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बता देता हूं। सब में वर्चुअल इरेक्ट होगा, ये देख लो, सब में वर्चुअल इरेक्ट होगा, सब में डिमिनिश्ड ही होगा, सब में डिमिनिश्ड होगा, और सब में वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है, ये देख लो। ये कहीं पे भी रख दो, अगर इंफिनिटी पे भी ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी पे है, पैरेलल गया, फोकस से आ रहा है, ऐसा लगेगा, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, और ये ऑप्टिकल सेंटर तो अनडेविएटेड चला गया, तो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, वर्चुअल, क्यों, क्योंकि लेंस के अगर आगे इमेज बन रहा है सामने, वो वर्चुअल है, लेंस के पीछे इमेज बनता तो वो रियल होता। अब कॉन्केव लेंस के केस में हर एक इमेज लेंस के सामने ही बन रहा है, तो हर एक इमेज वर्चुअल इमेज होगा, तो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, ये देखो एट फोकस हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, एट फोकस हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, डन। अब अगर कहीं पे भी रख दो ऑब्जेक्ट को, इधर रख दो चाहे कहीं पे रख दो, ये गया, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम इधर है, और ये ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट चला गया, तो ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड हुआ, वर्चुअल इरेक्ट रहा, डिमिनिश्ड हुआ, वर्चुअल इरेक्ट। अगर इसको इधर रख देते, मतलब अगर इसको इधर रख देते, हाँ, तो ये साफ कर देता हूं पहले, एक सेकेंड, ये साफ कर देता हूं। अगर हम इसको इधर रखते, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इसको फोकस पे रखते, तो ये स्ट्रेट जाता, फोकस से ऐसे निकलता, ये इधर से ऐसे अनडेविएट से चला जाता, ये ऑब्जेक्ट इधर बनता, ऐसे इमेज बनता, ठीक है, इमेज इधर बन जाता, और ये क्या हुआ, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, यही बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड हर केस में बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, ठीक है, ये देख लो वर्चुअल इरेक्ट, बट साइज छोटा हो रहा है, डिमिनिश्ड। तो ये साइन कन्वेंशन लेंस के लिए भी सेम लगता है, वो मैंने बताया था, ये ऐसा ड्रॉ कर लेना है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वैसा सीन है, इसमें भी सेम है मिरर की तरह। अब ये चीज याद रख लेना, मिरर के केस में ये प्लस था, लेकिन लेंस के केस में ये माइनस है, ये माइनस है, बस यही चीज याद रख लेना, बाकी सब सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, ये साइन चेंज हुआ इसलिए इधर से माइनस जो था वो भी कट हो गया। मिरर के केस में मैग्निफिकेशन में माइनस v/u होता है, लेंस के केस में प्लस v/u होता है, और ये उधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, v इमेज है, VIP याद रख सकते हो। ये तो सेम चीज है, वर्चुअल इरेक्ट होगा हर केस में अगर एम पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, और ये तो पता ही है तुम्हें। लेंस मेकर फॉर्मूला याद कर लेना, ये चीज याद करने का है, 1/f
इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन, ब्रैकेट में 1/r1 बाई माइनस 1/r2। ये याद कर लेना। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन ये है 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। आर क्या है? रिफ्रैक्टिव रेडियस ऑफ कर्वेचर्स है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है सबके, दोनों लेंसेज के, ठीक है। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, आंखों का चश्मा बनाते हैं ना उसमें फॉर्मूला लगता है। अब पावर क्या है ये भी हमने देखा था, आंखों में जो पावर लगते हैं उसका यूनिट होता है डायोप्टर, उसको डी से डिनोट करते हैं, डायोप्टर कहते हैं, और वो है रेसिप्रोकल, मतलब 1/रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ बट ऑल्सो इन मीटर्स, मतलब पावर P इक्वल्स टू 1/f इन मीटर और 100/f सेंटीमीटर। मतलब अगर फोकल लेंथ, अगर किसी मिरर का फोकल लेंथ 1 मीटर है, इसका मतलब P इक्वल्स टू 1/1 मीटर इक्वल्स टू 1 डायोप्टर प्लस 1 डायोप्टर। ये आंसर है, मतलब 1/f इन मीटर होगा, मतलब P इक्वल्स टू 1/f इन मीटर, ठीक है। ये है फॉर्मूला, ठीक है। अभी 1 मीटर अगर है तो पावर भी 1 डायोप्टर होगा। ये इमेज लोकेशन है, आई का है, ऑब्जेक्ट कन्वर्जिंग लेंस, ये यूनिट ऑफ डायोप्टर, पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव, पावर ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव। मतलब अगर लेंस कन्वेक्स है, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स, तो पावर पॉजिटिव होगा, अगर कॉनकेव लेंस है तो नेगेटिव होगा, ठीक है, याद रख लेना, याद रख लेना। उल्टा कह दिया मैंने, उल्टा कह दिया, क्यों? क्योंकि इसके लिए तो हमारा इमेज इधर बन रहा है, तो साइन कन्वेंशन में ये नेगेटिव आना चाहिए। ऐसे ही तुम्हें लॉजिकली सोचना है, याद नहीं रखना है, लॉजिकली सोचना है। देखो इधर अगर लॉजिकली सोचोगे तो ये ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे ही होना चाहिए, तभी तो हमारा डाइवर्ज होगा, डाइवर्ज होगा, डाइवर्जिंग लेंस है तो ये पॉजिटिव है और ये कन्वर्जिंग है तो ये नीचे होगा, कन्वर्जिंग लेंस नेगेटिव होगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव होगा। डन है, डन है। आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, अगर दो लेंसेस हो जाएंगे तो उसके पावर को भी हम ऐड कर सकते हैं, पावर 1 प्लस पावर 2, दोनों लेंस को जोड़ देंगे तो एक का जितना पावर है दोनों का और ज्यादा पावर होगा, पावर 1 प्लस पावर 2। तो वैसे करेंगे तो टू लेंसेस ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, तब फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, मतलब पावर भी p1 प्लस p2 हो जाएगा। तो सपोज इसका पावर p1 है, इसका पावर p2 है, तो टोटल पावर इक्वल्स टू पावर टोटल इक्वल्स टू p1 प्लस p2, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा डिस्टेंस पे रखते हैं, मतलब अगर थोड़ा डिस्टेंस पे रखते हैं, ऐसे डिस्टेंस पे रखते हैं, ठीक है, तो इसका पावर p1 है, इसका पावर p2 है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो इसका नेट पावर होगा ये फॉर्मूला p1 प्लस p2 माइनस d p1 p2, d मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू इंटू पावर 1 माइनस पावर 2, ठीक है, p1 प्लस p2 माइनस d p1 p2, ये फॉर्मूला याद रख लेना, सिंपल सा है, याद करने का है, समझ लेना, ठीक है। p1 p2 ऐसे होता है, अगर ये कनेक्ट कॉन्टैक्ट पे होते तो बस p1 प्लस p2, लेकिन अगर डिस्टेंस पे है तो माइनस d p1 p2 करके एक फैक्टर और इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, पावर कितना होगा? पावर इक्वल्स टू 1/f इन मीटर, ठीक है, और पावर इक्वल्स टू 100/f इन सेंटीमीटर, डन। पावर इक्वल्स टू 100 बाई कितना बोला है? 50 सेंटीमीटर, मतलब 2 डायोप्टर प्लस कन्वेक्स बोला है, कन्वेक्स लेंस बोला है, हमने देखा था कन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग है, तो कन्वर्जिंग लेंस का क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस का पॉजिटिव होता है, जो मैंने बताया था, कन्वर्जिंग लेंस है ये, तो इसका पॉजिटिव होगा। डन, डन, डन,
डन, ठीक है, 2D आंसर है, इजी। आगे बढ़ते हैं। टू लेंसेज ऑफ पावर 2D एंड 3D आर कंबाइंड, नेट पावर, इसमें डिस्टेंस नहीं दिया गया है तो सिंपली प्लस कर सकते हैं, सिंपली प्लस कर सकते हैं, P1 प्लस P2 इक्वल्स टू प्लस 5 डायोप्टर, आंसर होगा प्लस 5 डायोप्टर। आसान है, आसान है। ये क्या बोला है, बड़ा क्वेश्चन है। मिरर एक्स इज यूज टू कंसेंट्रेट सनलाइट, मिरर बोला है, लेंस नहीं बोला है, तो कौन सा चीज जो कंसेंट्रेट करेगा एक पॉइंट पे, सनलाइट अगर है तो बहुत दूर से भाई आ रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस को फोकस पे, पैरेलल लाइंस को फोकस पे कौन कन्वर्ज करता है, कनकेव, कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर होगा मिरर एक्स, ठीक है। अब कनकेव मिरर में कनकेव होगा मिरर एक्स, कनकेव। अब बोला है इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर एक्स इज रियल, रियल डिमिनिश्ड एंड एट फोकस। हाँ ये रियल है, मिरर के सामने बन रहा है, रियल है, डिमिनिश है एंड फोकस पे है। इमेज फॉर्म्ड बाय एक्स इज वर्चुअल डिमिनिश, नहीं नहीं नहीं, तो ऑप्शन 1 सही है। कहां पे है ऑप्शन 1, ए हो सकता है या डी हो सकता है, ये दोनों पहले ही कैंसिल आउट क्योंकि ये सही नहीं है, ठीक है। ट्रू बोला है, ट्रू बोला है, तो 3 तो कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, तो 3 जहां पे भी दिखे कट कर दो, कट कर दो, 3 है, कट कर दो, डन। ए और डी में कुछ है, नंबर 1 सही है पता है, नंबर 4 या नंबर 2 देख लेते हैं। वाई का क्या बोला है, वाई का बोला है मिरर वाई इज फिटेड एट द साइड व्हीकल टू सी ट्रैफिक। ये क्या है, ये कन्वेक्स मिरर होता है, ये कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, ताकि हमें ज्यादा दिख पाए, ठीक है। इधर बनता है इमेज, मतलब वर्चुअल इरेक्ट होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा, ये रियल है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्यों, क्योंकि वर्चुअल बोला है, रियल बोला है, और कन्वेक्स मिरर पे रियल इमेज नहीं बन सकता गाड़ी के साइड से, ठीक है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। दिस वन इज करेक्ट, ये लाइन करेक्ट है, एंड 2 ये लाइन करेक्ट है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। कन्वेक्स लेंस हैज डायोप्टर 4 डायोप्टर ऑफ पावर हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 0.25, ठीक है। कन्वेक्स लेंस हैज अ माइनस, कन्वेक्स क्या है, कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग है, तो याद है कन्वर्जिंग का पावर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, तो ये ऑप्शन भी कतई ही नहीं होगा, ये ऑप्शन भी कतई ही नहीं होगा। -4 बोला है तो माइनस तो पहले ही कैंसल आउट। अभी देखते हैं, अगर 0.25 मीटर है और इसमें 0.25 मीटर है, ये दोनों सेम लाइन है। अच्छा, कनकेव बोला है, कनकेव, कनकेव तो प्लस हो ही नहीं सकता, कनकेव के केस में माइनस होगा, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए ही सही है, ठीक है, डन। यही था समरी, हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया, इसमें हमने प्रॉपर सारे पॉइंट्स टच कर लिए। हमने लाइट के रिफ्लेक्शन से शुरू करके रिफ्लेक्शन के लॉज, रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल्स, साइन कन्वेंशन, मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर्स, उनके इमेज फॉर्मेशन, इमेज के प्रॉपर्टीज, फिर हमने देख लिया रिफ्रैक्शन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर हमने देख लिया लैटरल डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन भी देखा है, रिफ्लेक्शन भी देखा है। उसके बाद हमने लेंसेस के इमेजेस फॉर्मेशन के प्रॉपर्टीज देख लिए, लेंसेस के इमेजेस में जो साइन कन्वेंशन है वो देख लिए, मैग्निफिकेशन देख लिया, हमने पावर देख लिया, हमने पावर के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, हमने मिरर, लेंस सब कर लिया। ये था पूरा वन शॉर्ट वीडियो ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आई होप तुम्हें मजा आया होगा। अगर तुम्हें और भी वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, हमारे शॉर्ट्स को भी देखना, और कोई भी डाउट हो मुझे रीच आउट कर सकते हो soumya.bhaiya पे, इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल रहता हूं, तुम्हारे डीएम्स का कोई भी रिप्लाई मैं कर दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ये रिविजन कर लेना और आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टाटा बाय बाय, चलो मिलते हैं, ठीक है।